हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में एरिया अंडर कर्व के जो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे बच्चों हम बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात, ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें एरिया अंडर कर्व का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको बच्चों एक एफ फंक्शन दे रखा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बस आगे बढ़ने से पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कैसा होता है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ही तो बच्चों आप क्या करते हो कि ई की पावर अगर एक्स प्लस वाई करोगे तो वो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई में कन्वर्ट हो जाता है ना। मतलब प्लस प्लस का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो पहले आप फंक्शन को मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या मानते हैं? ए की पावर एक्स मानते हैं। और बस अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी होती है बच्चों? ए की वैल्यू निकल गई तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और ए की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन गिवन होगी आपको। क्या? एफ डैश जीरो की वैल्यू बच्चों दे रखी है और आपको एफ डैश जीरो दे रखा है। चलो ठीक है, एफ डैश जीरो निकाले। एफ डैश एक्स निकालो पहले। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों बताओ? यहाँ से ए की पावर एक्स इंटू लोगे, ये आएगा। और एफ डैश जीरो निकाल लो। एक्स को क्या डाल दो? जीरो। तो ए की पावर जीरो क्या होता है? वन, यानी कि लोगे आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एफ डैश जीरो आपको क्या दे रखा है बच्चों? 4a दे रखा है। बताओ, ये दे रखा है ना। तो लोगे की वैल्यू कितनी आ गई? 4a। तो यानी कि ये ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? यहाँ से e की पावर 4a। मेरे को क्या निकालनी थी बताओ? ए की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन ए की वैल्यू भी बच्चों किसकी फॉर्म में आ गई? देखो, 4a की फॉर्म में, ई की पावर 4a की फॉर्म में। मतलब पूरी वैल्यू नहीं आई अभी तक। पूरी वैल्यू नहीं आई, कोई बात नहीं, हम निकालेंगे एफ एक्स। यहाँ तक तो पहुंच गए हम। उसके बाद देखो बच्चों, आपको ये कंडीशन और दे रखी है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करवा लो। क्या है बताओ? एफ डबल डैश एक्स माइनस थ्री ए इंटू एफ डैश एक्स और माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? जीरो। अभी ए की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर ये निकाल दिया आपने तो यहां से आप मेरे को ये बता दो फंक्शन क्या हो गया। फंक्शन क्या था बच्चों? ए की पावर एक्स। और ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? ध्यान से देखो, ई की पावर 4a है ना। ए की जगह मैंने ई की पावर 4a लिख दिया और इसकी पावर एक्स है तो ई की पावर 4a एक्स हो गया ना। ये क्या आ गया बच्चों? ई की पावर 4a एक्स हो गया। तो अब आप मेरे को बताओ इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? अगर एफ एक्स ये है तो पहले तो सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, ई की पावर 4a एक्स और 4a एक्स का क्या हो जाएगा? 4a। एक बार और बच्चों इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब 16a स्क्वायर हो जाएगा और e की पावर क्या आ जाएगा? 4ax। ये आ गया। ये सारी वैल्यू बच्चों इसके अंदर पुट कर दो, वहां से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी कांस्टेंट की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू आपको a की टर्म में मिली बट हमें चाहिए कांस्टेंट, 2 1/2 1/3 समथिंग ऐसी। डबल डेरिवेटिव क्या है बच्चों बताओ? 16a स्क्वायर इंटू ई की पावर 4ax माइनस 3a इंटू एफ डैश क्या है बच्चों? 4a इंटू एफ डैश एक्स, यानी कि ई की पावर 4ax लिख दे माइनस एफ एक्स क्या है बच्चों? ई की पावर 4ax। तो यहाँ से क्या फायदा हो गया? ये ई की पावर 4ax को मैं लेके कट जाएगा, है ना, क्योंकि ई की पावर 4x की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती। तो ये अपना आ गया माइनस के 12a स्क्र माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो 4a स्क्र बच्चों आ गया क्या? वन। ए स्क्र कितना आ गया? 1/4। और ए कितना आ गया बच्चों? 1/2, है ना। ए की वैल्यू क्या दे रखी है? देखो पॉजिटिव दे रखी है ना। ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू आ गई 1/2। अगर ए की वैल्यू 1/2 आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन से या फिर यहाँ से आप देख लो, इसको फर्स्ट बोल दो, ऊपर वाली को फर्स्ट छोड़ दो, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है? अल्टीमेटली एफ एक्स निकालना है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों एफ एक्स की वैल्यू क्या थी बताओ? ई की पावर 4ax। और ए की वैल्यू अगर 1/2 है तो बताओ 4a कितना हो गया? फिर 2x हो जाएगा। 4a कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों? 2x हो गया, ठीक है। 4a कितना हो गया? 2। और x था क्या ये? सॉरी, 4a इक्वल टू 2 आएगा, है ना। 4a इक्वल टू 2। तो ये कितना आ गया अपना? e की पावर 2x। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? तो अगर मेरे से कोई पूछे कि fx क्या है तो fx क्या है बच्चों? यहाँ पे e की पावर 2x, ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ मैंने फंक्शनल इक्वेशन का यूज करके आपको बता दिया कि फंक्शन कैसे निकालेंगे। अब देखो, एरिया अंडर करो के साथ ये क्वेश्चन में कैसे मिक्स हो गया। यहाँ तक तो बच्चों कंडीशन सेम है। तो हमने अभी क्या निकाला था? fx की वैल्यू e की पावर 2x, ये निकाली ना। अब आपको क्या कहता है क्वेश्चन में बच्चों? आपको एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस वन, यानी इसमें ऐसे एक्स वाई आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 0 से लेके 2 तक है। तो ये क्या होना चाहिए? देखो, y इक्वल टू 0 का मतलब तो क्या होता है? एक्स एक्सिस। y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है? एक्स एक्सिस। और y लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स। और a कितना था बताओ? a कितना था बच्चों? 1/2 था ना। और एफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ x/2 कितना होगा? मतलब x की जगह x/2 लिखेंगे तो 2x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों? e की पावर x हो गया। तो कहने का सिर्फ अब मतलब यही है कि आपको बच्चों एरिया निकालना है बाउंडेड बाय e की पावर x, x एक्सिस एंड फ्रॉम x0 टू 2। अब बच्चों क्या कर दो? इसका रफ ग्राफ बना दो या सीधा ही कर दो इंटीग्रेशन 0 से 2 e की पावर x dx। क्यों? क्योंकि बच्चों e की पावर x की वैल्यू कभी नेगेटिव तो होती नहीं। अगर ग्राफिकली करना चाहते हो तो मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। e की पावर x का ग्राफ आप सब बच्चों को पता है, ये होता है
ये e की पावर x का ग्राफ है और x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2, तो 0 तो y एक्सिस हो गया, 2 बच्चों मान लो यहाँ पे है x2, तो ये लाइन होगी क्या, x इज इक्वल टू 2। ये अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है जो बाउंडेड है x एक्सिस इस कर्व रेड वाली कर्व और बिटवीन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2। तो बता दो अपना एरिया क्या आ गया, ये शेडेड एरिया लिमिट 0 से लेके 2 और y dx, y क्या है बच्चों यहाँ पे e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है 0 से 2, x को बच्चों 2 पुट करो, x को 0 पुट करो, e की पावर 0 क्या होता है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा e स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। उसके बाद बच्चों ये मैंने आपको शॉर्टकट, देखो बहुत बहुत काम आता है ये शॉर्टकट, तो कि अगर मान लो एक क्या हो बच्चों राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, एक तो ये पैराबोला है और एक बच्चों अपवर्ड या डाउनवर्ड में से कुछ भी हो, दो पैराबोला हो गए, एक तो राइट या लेफ्ट में से कोई एक, एक अपवर्ड या डाउन में से कोई एक, इन दोनों के बीच का एरिया मतलब कि ये वाला एरिया बच्चों निकालने का डायरेक्ट तरीका है ना। डायरेक्ट तरीका क्या, अगर मान लो राइट हैंडेड की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेफ्ट हैंडेड की है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये है ना दोनों इक्वेशन, तो इनका एरिया क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 से क्या कर दो डिवाइड, और ये तो आपको पता है ये मोड लगेगा, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, है ना, ये ऐसे मोड लगा दो। तो ये बच्चों फॉर्मूला हर बार काम आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वर्टेक्स दोनों पैराबोला की क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वर्टेक्स 0 0 ही होने चाहिए, अगर दोनों पैराबोला के वर्टेक्स बच्चों 0 0 ना हो, कोई और पॉइंट भी हो गए ना, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है, बट कंडीशन क्या है बच्चों, दोनों के वर्टेक्स सेम होने चाहिए, चाहे वो 3 3 हो माइनस 3 3 हो, बट सेम होने चाहिए। 0 0 हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब देखो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, ये दोनों के दोनों बच्चों आपको क्या दिख रही है, पैराबोला, क्योंकि एक के ऊपर एक वेरिएबल पे स्क्वायर है एक पे नहीं है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, है ना। पैराबोला को सिंप्लीफाई करने की बच्चों क्या टेक्निक आपको पता है, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया करो, तो ये क्या बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16 माइनस में 8x, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, बस x का कोफिशिएंट 1 बना लो, है ना, तो ये क्या आ गया x माइनस 2। तो अब आप मेरे को बता दो बच्चों ये कौन कौन से पैराबोला हो गए, ये तो x के ऊपर स्क्वायर है, मतलब कि ये तो अपवर्ड पैराबोला हो गया, है ना, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और ये y के ऊपर स्क्वायर है बट साइन यहाँ नेगेटिव है, तो ये कौन सा हो गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेकिन मुझे वर्टेक्स से मतलब है, आप मेरे को वर्टेक्स बताओ यहाँ पे बच्चों, वर्टेक्स कितना होगा इसका, x माइनस 2 को 0 पुट करोगे x2, और ये तो क्या आ गया y को 0 पुट करोगे ये, और इसका वर्टेक्स बोलो, ऐसे ही सेम यहाँ पे x माइनस 2 को 0 पुट करोगे x2, और y को 0 पुट करोगे y कितना आ गया 0, तो ये दोनों के दोनों वर्टेक्स क्या आगे देखो सेम आगे ना। अगर वर्टेक्स सेम है तो बस आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो, क्या बताओ 4a इंटू 4b डिवाइड बाई 2, वो 4a क्या होता था x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट, यानी कि बच्चों यहाँ पे x, यहाँ पे अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो y का कोफिशिएंट कितना है देखो 1 है ना 1, और यहाँ पे बच्चों बताओ यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है तो x का कोफिशिएंट कितना है -8, लेकिन अपन तो 8 लेंगे ना, और डिवाइड बाय कितना होता है 3, तो आंसर कितना आ गया 8/3। आप खुद देखो, अगर बच्चों आप एरिया अंडर कर्व का पूरा लेक्चर किसी टीचर का अच्छे टीचर का देख के गए हो, तो क्या आपको लगता है कि पहले दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन छूट सकता था, बिल्कुल आसान होते हैं, बस तरीका एक ही बच्चों अपना लो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड मत करो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब तक कि कोई एक्सपीरियंस टीचर आपको ये ना बता दे कि आपके सिलेबस में ये चीजें हैं और इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, तब तक बच्चों मैथ्स को फिजिक्स को केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है आपको, है ना, पूरा सब कुछ पढ़ के जाओ, चाहे वो शॉर्टकट हो चाहे कॉन्सेप्ट हो चाहे पीवाईक्यू, जो सब कुछ पढ़ लो, आपके पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों सोल्व हो जाएंगे। आप खुद ही देख लो सारे के सारे क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। ये देखो बच्चों ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, आपको एक सर्कल गिवन होता है और एक पैराबोला गिवन होता है, और उनके बीच का एरिया निकालना है जो सर्कल के तो अंदर हो और पैराबोला के बाहर हो। आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी उठा के देख लो गूगल से डाउनलोड करके, अब तो नई में तो ये एरिया अंडर कर्व का टॉपिक खत्म हो गया ना, एक एक्सरसाइज दे रखी है, पहले बच्चों जो दो एक्सरसाइज होती थी एरिया अंडर कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालना होता था, वो वहां पे ये एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन होता था कि सर्कल के बाहर और पैराबोला के अंदर जो एरिया होता है वो आपको निकालना होता है। तो अब मैं आपको सिखा देता हूँ वो कैसे, देखो ये क्लियर आपको सर्कल दिख रहा है, सर्कल का बता दो आप सेंटर कितना है, सेंटर बच्चों कितना है ये 2√3, 0, और रेडियस कितनी है इसकी √12 यानी कि 2√3, ठीक है। और ये तो हो गया बच्चों क्या सर्कल, और ये हो गया पैराबोला, कौन सा पैराबोला बता दो, राइट हैंडेड पैराबोला, और ये तो स्टैंडर्ड है यानी कि वर्टेक्स इसका क्या है 0 0 है। सारी बातें लिख लिया करो ताकि ग्राफ रफ ग्राफ ड्रॉ करने में बच्चों हेल्प हो, क्योंकि एरिया अंडर कर्व में
ग्राफिकल अप्रोच आपकी काम आएगी, न कि एल्जेब्रिक अप्रोच। उससे आपको पता लगेगा कि कौन सा एरिया आपको जो है ना फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका अब रफ डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से देखना बच्चों, जो आप सर्कल बनाओगे उसमें आप सोचो सेंटर तो कितना है 2√3,0, मतलब सेंटर तो मैं मान लेता हूँ ये रहा, ये पॉइंट 2√3,0, और रेडियस कितनी है बच्चों 2√3, मतलब कि इधर भी 2√3 डिस्टेंस जाओगे, उधर भी 2√3, तो मतलब ये ओरिजिन से नहीं पास होएगा। आपको लग गया ना। और वैसे भी पुट करके देख लो, सर्कल के अंदर आप बच्चों 0 0 पुट करके देखो, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो आपको यहाँ से भी पता लग रहा है कि सेंटर कितना है बच्चों 2√3,0, और अपना रेडियस कितनी है 2√3। अभी आप सबसे पहले क्या निकाला करो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में, दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ताकि अब जब पैराबोला बनाओगे ना तो आप ढंग से बना सको ग्राफ को। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। क्या करोगे, इन दोनों लाइनों से कर्व से क्या कर लो, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू है ना, सेकेंड इक्वेशन से बच्चों वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ 2√3x, वो यहाँ पुट कर दो। वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दो 2√3x इज इक्वल टू 12। तो देखो x में इक्वेशन आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 2√3x इज इक्वल टू 12। 12 से 12 तो आई थिंक कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई बच्चों एक 0 और एक 2√3, मतलब कि ये जो पैराबोला और सर्कल है ये आपस में कहाँ कट करेंगे, जहाँ x एक तो 0 होगा, मतलब यहाँ ओरिजिन पे है ना, x 0 होगा तो क्योंकि y भी तो 0 हो जाएगा ना बच्चों। तो अगर x 0 होगा तो y भी तो क्या होगा 0, हालांकि हमें y निकालने की जरूरत नहीं होती। और एक x कितना होगा 2√3, और देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट भी 2√3 था, तो मतलब इसी के सामने जो पॉइंट है ना ये वाला, जहाँ पे होगा बच्चों क्या सेंटर था अपना 2√3,0, तो पैराबोला इसी पॉइंट से पास होगा। तो अब अपने को डायग्राम अच्छा बनाना आ गया है ना, ये यहाँ से पास करवा दो इसको, और ऐसे ही नीचे से। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है बताओ, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के तो अंदर हो बट पैराबोला से बाहर। पैराबोला के अंदर कौन सा एरिया काउंट होता है, ये जो एरिया है ये पैराबोला के अंदर, ये क्या होता है बाहर। पैराबोला से तो बाहर और सर्कल के अंदर, बताओ यही एरिया है क्या। तो आपको बच्चों ये एरिया निकालना है ना। तो एक एरिया निकाल लो दोनों में से, और उसका क्या कर दो डबल कर दो, उसका क्या कर दो बच्चों डबल। मान लो ये पोर्शन है ए, तो ये भी पोर्शन कितना होगा ए। अब कैसे पता लगता है, बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर देखो ये आपको पैराबोला के अंदर तो पता ही है कि ये जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ क्या है सेम नीचे है, तो आप एक एरिया निकाल के और क्या कर दो उसका डबल कर दो। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको देखना हो कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो आप क्या कर लो, y की जगह, मैं क्या बोल रहा हूँ y की जगह माइनस वाई पुट करके देख लो। दोनों कर्व में y की जगह बच्चों माइनस वाई पुट करोगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब दोनों का ग्राफ किसके सिमेट्रिक है बच्चों, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। मतलब जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा सेम ग्राफ उतना ही ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। तो आप एक एरिया निकाल के और आपको क्या कर देना उसका डबल कर देना, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बताओ, शेडेड एरिया क्या आ जाएगा 2 × ए क्या है ये ऊपर वाला एरिया। तो अब आप मेरे को बस बताओगे कि ये ऊपर वाला एरिया बच्चों कैसे निकाले। देखो इस पॉइंट को नीचे ज्वाइन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना मेरी बात सुनना, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, हमने नीचे डाल दिया। अब आप ये करो, ये परपेंडिकुलर क्यों है पता लग गया ना, क्योंकि बच्चों इसके कोऑर्डिनेट भी कितने हैं 2√3 समथिंग है। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी 2√3 है, तो फिर तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एरिया निकालना है अपने को सिर्फ ये शेडेड वाला, ये वाला। आप एक बात बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखना, मैं जो डार्क कर रहा हूँ, अब आप देखते जाना जिस पोर्शन को मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, ये पोर्शन क्या है, क्या आपको लगता है कि ये तो सर्कल का फोर्थ पार्ट है, मतलब कि क्वाड्रेंट है ये तो सर्कल का। तो मैं इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर बच्चों ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये खाली वाला एरिया, ये ट्रायंगल नहीं है, कभी ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, ट्रायंगल का है देखो, ये तो कर्व है ना। तो अगर मैं बच्चों अपना जो 2a आ गया, सो अपना जो a आ गया, पहले a निकाल लो। ठीक है, a क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के एरिया में से आप क्या माइनस कर दो बच्चों, एरिया, यानी कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2√3, 0 से लेके 2√3 वाई। ये एरिया कौन बना रहा है बताओ, कौन सी कर्व बना रही है, पैराबोला, ये पैराबोला बना रही है ना, वाई ऑफ पैराबोला। बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। लास्ट में इसको क्या कर देंगे बच्चों डबल कर देंगे, ए ये है ए ये है, तो एक ए निकाल लो। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है बताओ, सर्कल के एरिया को 4 से क्या करते हैं डिवाइड, और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू ये जो होता है आर स्क्वायर तो होता है, तो यानी कि 12 पाई आ गया। तो पाई 12 पाई को 4 से क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। और 0 से 2√3 पैराबोला की वाई, पैराबोला की वाई आप बता दो यहाँ से, ये रही वाई इक्वल टू, देखो ये 2√3 का एक बार फिर से रूट होगा, और ये क्या होगा √x। लिखते वक्त मत घबराओ, जो लिखना है वो लिख दो, बस वाई निकालनी है अपने को। तो ये लो मैंने वाई निकाल दी, और अब इसको क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो। बताओ बच्चों, पहला पार्ट ये तो मैंने डायग्राम बना ही रखा है, तो ए कितना आ गया अपना
12 पाई बाय 4 करोगे तो कितना आ गया 3 पाई माइनस, और ये क्या आ गया आपका 2√3 का रूट बाहर कर दो, 2√3 का भी रूट बाहर कर दो, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एक्स की पावर 3/2, और नीचे भी क्या होगा 3/2, और लिमिट पुट कर दो क्या 0 से लेके 2√3, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो 3 पाई माइनस, अच्छा ये 2√3 तो हमने क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था ना, 2√3 का भी रूट, और ये 3/2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3, और x को पुट करो कितना 2√3, और इसके पूरे की पावर कितनी है बच्चों 3/2 है। अब देखो ये बच्चों 2√3 और ये भी 2√3, और ये पावर कितनी है 2√3 की हाफ, और ये 2√3 की पावर कितनी है 3/2, तो यहाँ से आपको नहीं लगता कि ये 2√3 का स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो कैसे, ये 2√3 की पावर 3/2, ये 2√3 की पावर हाफ, 3/2 और हाफ ऐड होके कितना होएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो गया बच्चों 2/3 तो है ही अपना, तो 2√3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 12 इंटू 2/3, तो ये आ गया बच्चों 3 पाई माइनस 8, ये एरिया बच्चों 3 पाई माइनस 8 आ गया, लेकिन ये पूरा एरिया नहीं आया, सो कंप्लीट एरिया जो आएगा वो तो डबल आएगा ना बच्चों, कंप्लीट एरिया इसको क्या कर दो डबल कर दो, ए को डबल कर दो, यानी कि 3 पाई माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 पाई माइनस 16, देखो आ गया ना मजा, एरिया पूरा क्या आ गया बच्चों 6 पाई माइनस 16 आ गया, और ये एरिया क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में अच्छा कोई वैल्यू ही नहीं निकालनी है आपको, तो सीधा एरिया ही निकालना है, 6 पाई माइनस 16, इस क्वेश्चन का देखो आंसर आ गया आसानी से, कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% अगर क्लियर हो गया ना, मैं कहता हूँ बच्चों सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल को अब मैं सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा ताकि टाइम अपना बचे, ये आपको सीधा पता ही है, फॉर्मूला लगता है ना रूट ऑफ a² माइनस x², इसका फॉर्मूला, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला x/2, ये टर्म सेम, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला लगा के बच्चों दोनों इंटीग्रल तो देखो दोनों का सेम आएगा ना, बस लिमिट अलग अलग है, तो लिमिट अलग अलग पुट करके सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा कितना 25 पाई बाय 4 माइनस में 12। अब ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि आधा क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा ना पहले ही, तो आपको ये चीजें जो ना आसान लगेगी बिल्कुल, क्योंकि इंटीग्रल में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार, तो इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से नहीं आएगा तो आप बच्चों सोच के देखो फिर एरिया अंडर करो का चैप्टर कैसे हम मतलब आपको समझा पाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन, हर चीज को बच्चों पढ़ना होता है, लार्जर पोर्शन बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, ये कर्व है सर्कल, और ये अपने को पता है बच्चों मोड का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका एरिया ये दे रखा है, ये तो बाद की बात है, पहले हम अपना एरिया निकालते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक एक बात मेरी, पहले दोनों का क्या बनाएंगे बच्चों ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ जब बनाओगे तभी तो आपको पता लगेगा कौन सा एरिया निकालना है। पहली कर्व का ग्राफ तो बच्चों बनेगा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है 5, ये लो मैंने बना दिया बच्चों एक सर्कल, ये हम दोबारा बना देते हैं इसको, इसको बना दो एक सर्कल, सेंटर 0 0 है और रेडियस बच्चों कितनी है 5, तो ये पॉइंट कितना हो गया बताओ 5,0, और ये पॉइंट अगर मैं कहूँ तो -5,0, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों 0,5, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-5, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ बताओ आप मेरे को, y इक्वल टू मोड x माइनस 1, देखो मोड x माइनस 1 यानी कि इसको 0 पुट करोगे क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, x1 कहीं यहाँ होता है, तो इसका ग्राफ आप समझ गए बच्चों कैसे बनेगा, ये लो यहाँ से और यहाँ से ऐसे ही बनेगा, समझ गए इतना ग्राफ। अच्छा ये होता क्या है, अब ये जो दो लाइनें हैं ना अलग अलग, देखो स्ट्रेट लाइन तो बच्चों अलग अलग है, तो इसकी इक्वेशन अलग होगी, इसकी इक्वेशन अलग होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ राइट हैंड साइड वाली रेड लाइन की, बता सकते हो भाई, यहाँ पे ये x1 है ना 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हो आप, ये जो ग्राफ की हाइट है ये 1 से बड़ी वैल्यू के लिए है ना, तो इसका मतलब जब x को 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, है ना, और यहाँ पे बच्चों 1 से छोटी है तो यहाँ क्या आ जाएगा ये नेगेटिव साइन के साथ खुल जाएगा, मतलब ये बातें आपको देखो पता होनी चाहिए, इस तरह की बातें। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, देखो अब कंफ्यूज हो जाता है कई बार बच्चा कि ये सर्कल और ये मोड का ग्राफ, इसके बीच का एरिया तो बच्चों ये भी है और ये भी है, ये वाला एरिया भी तो है, देखो जो शेडेड कर रहा हूं मैं, बता दो क्या ये एरिया इनके बीच का नहीं है, तो आपको कौन सा एरिया निकालना है लार्जर एरिया, लार्जर एरिया का मतलब जो मैंने शेडेड किया है ग्रीन कलर का एरिया, आपको वो निकालना है, समझ गए। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कैसे निकालोगे एरिया, बस आपको यही सोचना होता है कि ग्राफ बनाने के बाद एरिया जो पूछा गया है, आपको ये तो पता लग गया कि कौन सा एरिया निकालना है, बट वो एरिया निकलेगा कैसे ये भी एक फैक्ट है ना। इसके अंदर देखो आप ये नीचे वाला जो पोर्शन है, क्या आपको नहीं लगता ये तो सेमी सर्कल है, ये जो ब्लू कलर का जो पोर्शन है बच्चों ये तो है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया तो मेरे को निकालना आता है, सर्कल के एरिया को हाफ कर दूंगा सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा, बट ये ऊपर वाला एरिया कैसे निकालूं, देखो आपको पता है जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करती है वहां से एक्स एक्सिस पे क्या डालो परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक्स एक्सिस पे क्या डालो परपेंडिकुलर, ये सारी कहानी आपको बेसिक लेक्चर के अंदर सिखाई जाती है। अब
ये कहाँ पे आके मीट करेगी, इसके लिए जरूरी है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इसको बोल दो ए और इसको बोल दो बी। तो अब क्या करो बच्चों, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। बोलो कैसे फाइंड आउट करते हो, किन्हीं भी दो करो के बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों करो को लिख लो, एक से वैल्यू निकाल के दूसरी में क्या कर दो बच्चों, पुट कर दो। और ये क्या है, y इक्वल टू मोड x माइनस वन। देखो दो तरीके हैं बच्चों, या तो क्या करो, पहले इस मोड x माइनस वन को x माइनस वन यानी पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, b आएगा, है ना। और नेगेटिव के साथ खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, a। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, चाहे कैसे ही कर लो, ठीक है। ये लो स्क्वायर कर दिया। अब वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इक्वेट कर लो, मतलब यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक ही बात है बच्चों, कैसे ही कर देना, एक्स की दो वैल्यू इकट्ठी आ जाएगी यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये कितना आ गया, टू को मैं लेके काट दूँ डायरेक्ट, माइनस के एक्स और माइनस के 12 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या फैक्टर बन गया, एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू एक आ गई बच्चों माइनस थ्री और एक आ गई फोर, मतलब कि ये देखो नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस थ्री आएगा और यहाँ पे ऑब्वियस है फोर आएगा। अब वाई भी निकाल लो साथ साथ में, एक्स अगर माइनस थ्री होगा तो वाई कितना होगा बोलो, किसी में पुट कर दिया करो बच्चों, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, ठीक है, एक ही बात है, इसमें पुट कर दो तो अपने को क्या आएगा, देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं, चलो y इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ x माइनस वन। एक्स को माइनस थ्री पुट करोगे तो y कितना आएगा, फोर। और x को फोर पुट करोगे तो y कितना आएगा बच्चों, फोर पुट करोगे तो y आएगा थ्री। एक्स को फोर पुट किया तो ग्राफ की हाइट कितनी है, ये थ्री है ना, ये वाली हाइट कितनी है, थ्री। और x को क्या पुट करोगे आप, माइनस थ्री पुट करोगे तो ग्राफ की हाइट कितनी है, फोर। तो ये कोऑर्डिनेट आगे सारे। अब बस बच्चों क्वेश्चन हो गया समझो खत्म। अब आप मेरे को बताते जाना, देखो मैं इस डायग्राम में लिख रहा हूँ, ये एरिया है ए, ये एरिया है पूरा बी, ये है सी और ये है डी। अब मैं सेमी सर्कल के एरिया में ए बी सी डी को ऐड कर दूं तो बताओ मेरा आंसर आ जाएगा क्या। तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल बाय टू, ये होता है सेमी सर्कल का। और इसमें ऐड कर दूं मैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया, रेडियस का स्क्वायर कितना है 25, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अपॉन क्या कर दो टू प्लस। अब ये ए का एरिया कैसे निकालोगे बताओ, ए जो एरिया है वो कौन बना रहा है, सर्कल का ग्राफ, क्या है बच्चों सर्कल का ग्राफ, कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाइव से लेके, और ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे माइनस थ्री, वाई कितना है अपने को मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस पे वाई तो जीरो होता है वैसे, माइनस फाइव से लेके थ्री। और ये ग्राफ कौन बना रहा है बच्चों, ये एरिया, ये सर्कल, सर्कल की ग्राफ है ना इसमें। तो क्या करोगे बच्चों, माइनस फाइव से लेके माइनस थ्री वाई ऑफ सर्कल, मैं लिख रहा हूँ सारी बातें देखो आपको ताकि समझ आ जाए, डी एक्स प्लस। अब ध्यान से सुना बच्चों, जो बी एरिया है, देखो वैसे तो आप ये भी कह सकते हो कि बी एरिया ये लाइन बना रही है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे मत करो, ये तो ट्रायंगल दिख रही है ना आपको, ये तो क्लियर ट्रायंगल नहीं है बच्चों बी के अंदर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट बता दो बच्चों, हाइट मतलब इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, फोर है ना, ये तो हाइट तो होगी कितनी, ये फोर। ये बेस कितना है, ये वाला बेस बता दो आप मेरे को, ये बेस मैं आपको डार्क करके दिखा देता हूँ यहाँ से ऐसे, बताओ ये वाला बेस कितना नजर आ रहा है, देखो ये पॉइंट कितना है माइनस थ्री, ये पॉइंट कितना है बच्चों वन, क्योंकि वन पे काटा था ना इसने, वन एक्स इज इक्वल टू वन आया था। तो माइनस थ्री और वन के बीच का गैप कितना होता है, फोर होता है ना भाई, एक तो ये हो गया तीन, ये होगी फोर। तो इस ट्रायंगल का एरिया मतलब कि मैं ये लिख देता हूँ हाफ इंटू बेस, बेस कितना फोर और हाइट भी कितनी फोर, समझ आ गई। ये किसका एरिया है, बी का। फिर बच्चों सी का एरिया, सी भी क्या है एक ट्रायंगल है, देख लो ये वाली ट्रायंगल, इसका बता दो आप, बेस कितना है बच्चों, ये पॉइंट कितना वन और ये पॉइंट कितना है फोर, फोर है ना। तो वन और फोर का गैप कितना होता है थ्री, तो बेस तो हो गया थ्री। हाइट कितनी है, हाइट वाई कोऑर्डिनेट यानी कि थ्री, तो इसका एरिया क्या हो गया बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया प्लस। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट बच्चों, लास्ट पार्ट ये वाला डी पार्ट, ये क्या है सर्कल, सर्कल बना रहे ना ये, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फोर से लेके फाइव, तो फोर से लेके फाइव और वाई ऑफ सर्कल, बस ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसके बाद तो क्या है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना काम रह गया बच्चों, और तो है ही नहीं इसमें। तो ये कितना आ गया 25 पाई/2 प्लस माइनस फाइव से लेके माइनस थ्री, और वाई ऑफ सर्कल, सर्कल क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो वाई क्या आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा। और ये कितना आ गया बच्चों बताओ 16/2 8, चलो इसको 8 को बाद में लिखूंगा, पहले ये लिख देता हूँ 4 से 5 और 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बाकी क्या बच गया बच्चों, 8 तो ये रहा और 9/2 ये रहा, हो गया ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ, 8 प्लस 9/2 कितना हो गया 25/2। और इन दोनों का एरिया बच्चों अभी मैंने निकाल के दिखाया था ना आपको, इन दोनों को एरिया को ऐड करोगे तो आंसर कितना आया था 25 पाई/4 माइनस 12, ये क्या आया था 25 पाई/4 माइनस में कितना आया था अपना 12।
ये आया था। बस अब इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। इसका इन दोनों का जो सम है ना बच्चों वो ये है, ठीक है। तो 25 पाई बाय 2 और 25 पाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा 25 पाई बाय 2 प्लस 25 पाई बाय 4। और ये 12.5 होता है, 12.5 में से 12 गया हाफ, तो 4 इसमें एलसीएम लोगे तो बच्चों 50 प्लस 25 75, और 4 इससे भी एलसीएम ले लो, मतलब ये आ गया, ठीक है। इसको लिख दे 1/4 इंटू 75 पाई प्लस 2, ये मेरा आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1/4 इंटू बी पाई प्लस सी, ये क्या दे रखा है बच्चों 1/4 इंटू बी पाई प्लस सी, तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 75 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। आंसर बच्चों पूछा हुआ आपसे बी प्लस सी, तो 75 प्लस 2 कितना आ गया अपना 77, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, लेकिन आसान तरीके से हम करेंगे, मुश्किल मैथ को बनाना मेरा काम ही नहीं है। मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि हर बात आपको समझ आए, बस कैलकुलेशन बच्चों आपकी अच्छी होनी चाहिए। और वो कब होगी, जब आप लगातार क्वेश्चन की सोल्विंग करोगे, खुद से मेहनत करोगे। सुनने से कैलकुलेशन कभी भी स्ट्रॉन्ग मैथ में नहीं होगी। उसके बाद आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन पे, देखो आसान है ये क्वेश्चन भी। इसमें आपको क्या बोला गया है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, एक तो ये कर्व है, एक ये सर्कल है, इनके जो एरिया बनता है इससे एनक्लोज करके वो अल्फा है। तो ये बाकी बातें तो बाद की है, पहले हम एरिया निकालते हैं ना, एरिया कितना होगा। अच्छा ये तो एक सर्कल है, क्लियर दिख रहा है मेरे को, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। और ये मोड वाई का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस के साइन के साथ खुलेगा, है ना। एक बार इसको वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र ले लो, और एक बार इसको बच्चों माइनस वाई, क्योंकि मोड वाई का मतलब क्या प्लस माइनस वाई, एक बार इसको वाई ले लो, एक बार माइनस वाई ले लो। तो y इक्वल टू क्या आ गया बताओ, एक्स स्क्र माइनस में 1, या जिसका स्क्वायर है ना उसको अकेला कर दिया करो, बाकी को एक तरफ कर दिया करो, ताकि मेरे को ये दिख जाए कि ये पैराबोला है ना। ये एक्स स्क्वायर इधर ले आओ और y को उधर शिफ्ट कर दो, या माइनस बाहर कॉमन लेके ऐसे लिख दो। अब आप मेरे को ये बता दो, ये पहले वाली ग्राफ तो सर्कल है, ये सबको पता है। ये क्या है बताओ, एक्स के ऊपर स्क्वायर है और y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगी, डाउनवर्ड। ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये बच्चों क्या होगी, अपवर्ड पैराबोला होगी। इसका वर्टेक्स बता दो आप। वर्टेक्स के लिए बस इसको एक्स को 0 पुट करो, है ना, और y माइनस 1 को 0 पुट करो, y की वैल्यू 1। इसका वर्टेक्स बोलो बच्चों, इसका वर्टेक्स क्या आएगा 0 और -1, ये आ गया। अच्छा अब बस क्या कर लो, आप रफ ग्राफ बना दो इसका। अभी आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है और क्या हम जो है ना इसको सोल्व कैसे करेंगे। आप पहले तो बनाओ एक सर्कल, ये बच्चों बन गया सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 1, सेंटर क्या है 0 0। अच्छा रेडियस 1 है तो ये पॉइंट कितना हो गया बोलो 0,1, ये कितना हो गया 0,-1, ये कितना हो गया बच्चों -1,0, और ये 1,0, ये तो आपको पता होना चाहिए रेडियस है। अब ये दोनों पैराबोला, पहले मैं बनाता हूँ बच्चों अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला और जिसका वर्टेक्स क्या है 0,-1, देखो ये रहा पॉइंट 0,-1, तो मतलब कि पैराबोला कैसा बनेगा बताओ, 0,-1 से ये वर्टेक्स है, और ये सर्कल और आपस में पैराबोला क्या कट भी करेंगे। तो इसको ग्राफ को मैं ऐसा बना दूं क्या, इसको मैं ऐसा बना दूं। अच्छा अब एक बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि सर आपने इस पैराबोला को यहाँ से पास करवाया 1,0 से और -1,0 से, आपको कैसे पता लगा भाई ये यहाँ से पास होगा। मैं इसको ऐसे भी तो निकाल सकता था अंदर से बाहर से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, वो हम निकाल सकते हैं। वैसे बायसिमेट्री यही बनता है, आप चेक कर लो कि 1,0 जो है ना इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखो y को 0 पुट करोगे और x को 1 पुट करोगे, कर रहा है। ऐसे ही -1,0 y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी +-1 आएगी। तो मेरे को ये पता लग गया कि ये जो पैराबोला है ना बच्चों अपवर्ड पैराबोला, ये जो है वो x एक्सिस को और y एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, 10 और -10 पे। चाहे आप यहाँ पे पुट करके देख लो y को क्या 0, क्योंकि मेरे को ग्राफ बनाने के लिए यही तो चाहिए होता है कि ग्राफ हम जो बनाएंगे वो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो ये निकाल लो। इसी तरह से बच्चों आप क्या बना लो अपवर्ड पैराबोला, ये तो अपवर्ड तो बन गया। डाउनवर्ड जिसका वर्टेक्स क्या है 0 1, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बताओ 0 1 है, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका बच्चों ऐसा। तो अब आप मेरे को बताओगे कि आपको कौन सा एरिया निकालना है बच्चों, इनके बीच का एरिया, यानी कि इनके बीच का एरिया तो आई थिंक ये हो गया। देखो 4 पोर्शन में जो बना हुआ है, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, ये सारे काउंट होंगे ना। ये बच्चों अपने को शेडेड एरिया निकालना है क्वेश्चन में। तो आप ये बताओ बाय सिमेट्री सारे एरिया सेम है ना, एक एरिया निकाल लो और चार से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। अब मैं ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये इस एरिया को मैं नाम दे देता हूँ बच्चों क्या, ए एरिया नाम दे देता हूँ मैं। तो ए क्या होगा बताओ, मैं वही बात पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से बच्चों, अगर पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से ये खाली वाला एरिया माइनस कर दूं मैं, तो ए निकल जाएगा ना, ये ग्रीन वाला एरिया। ए क्या होगा बोलो, एरिया ऑफ सर्कल को 4 से क्या करता हूँ डिवाइड, क्योंकि ये क्वाड्रेंट का एरिया में से,
माइनस कर दो क्या, ये ट्रायंगल नहीं है बच्चों, फिर मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, ट्रायंगल मत कंसीडर कर लेना। ट्रायंगल क्या है, ये लाइन होती है ना स्ट्रेट लाइन, तो ये ट्रायंगल होती, लेकिन ये बच्चों पैराबोला है ये, ठीक है। ये क्या है, पैराबोला, और इसकी इक्वेशन क्या है बताओ, ये कौन सा पैराबोला है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। और डाउनवर्ड पैराबोला में इक्वेशन क्या थी अपनी बताओ, ये वाली इक्वेशन थी ना, y इज इक्वल टू क्या थी बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्र इसकी इक्वेशन थी। तो मैं क्या करूंगा अब, कहाँ से कहाँ तक बोलो, जीरो से लेके 1, लिमिट जीरो से लेके 1, y ऑफ पैराबोला, याद आ गया आपको, बिल्कुल सेम वो किया था हमने, वाई स्क्र इक्वल टू 12x वाला, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्र अपॉन 4 माइनस जीरो से 1 पैराबोला की वाई, बता दो पैराबोला की वाई कितनी है बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्र। ये लो, अब इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो बस। तो ये क्या आ गया, पाई बाय 4 माइनस, इसको इंटीग्रेट करना, 1 का एक्स, एक्स स्क्र का एक्स क्यूब बाय 3, और 0 से 1 लिमिट पुट कर दो। ये कितना आ गया, पहले 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1/3, और 0 पुट करोगे तो 0, तो कितना आ गया, पाई बाय 4 माइनस 1 में से 1/3 गया 2/3। तो बच्चों ये अपना क्या आ गया, एरिया आ गया। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या। ये एरिया अपने को क्या दे रखा है, अल्फा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा आ गया, क्वेश्चन के सॉरी ये पूरा एरिया नहीं आया, एरिया कंप्लीट एरिया क्या आएगा बताओ, कंप्लीट एरिया 4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे ना, 4 इंटू ये जो एरिया आया है अपना वो कितना है, पाई बाय 4 माइनस 2/3, पाई बाय 4 माइनस 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से 4 कट गया, पाई माइनस 8/3। बताओ ये आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज क्या दे रखी है अपने को, अल्फा दे रखी है ना, तो अल्फा की वैल्यू तो निकल गई, बट अपने को अल्फा नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया देख लो। उसके आगे क्या दे रखा है बच्चों, 9 अल्फा की वैल्यू दे रखी है बीटा पाई प्लस गामा, 9 अल्फा इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा, 9 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है, पाई माइनस 8/3 इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा। बताओ यहाँ से निकल जाएगा ना, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और 9 8 जा 72, 72/3 यानी कि 24 बीटा पाई प्लस में गामा। तो अब कंपेयर करना, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 9, और गामा की वैल्यू कितनी आ गई -24। आपको निकालना क्या है, बीटा माइनस गामा का बच्चों क्या निकालना है, मोड। तो आंसर क्या आ गया बोलो, आंसर आ गया अपना बीटा माइनस गामा का मोड, यानी कि 9 माइनस -24 33, और 33 का मोड तो क्या होगा 33 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों 33 है ना। शानदार क्वेश्चन था, बट हमने फिर भी इजी तरीके से इसको सोल्व कर लिया। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है कि इस कर्व का रफ ग्राफ ड्रॉ करो। जब आपको बच्चों कभी भी ये पता ना लगे ना कि ये कर्व कौन सी है, जो स्टैंडर्ड कर्व्स नहीं होती जो हमने पढ़ी है अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो आप क्या किया करो, कुछ जैसे 10th क्लास के अंदर दो स्ट्रेट लाइन का आप ग्राफ बनाते थे बच्चों, पॉइंट पुट करके, तो यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाल दी 1/1 प्लस वाई स्क्र। तो आपको पता है कि x नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 1/1 प्लस वाई स्क्र कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो x भी नेगेटिव नहीं होगा। तो y की कुछ वैल्यू पुट कर करके x की वैल्यू निकाले जाओ, y को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। अच्छा, y को चाहे 1 पुट करो चाहे -1 पुट करो, आंसर तो सेम आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों वाई स्क्र, वाई चाहे 1 हो चाहे -1 हो, तो y को 1 पुट करोगे तो x आ जाएगा, y को 2 पुट करोगे 3 पुट करोगे, ऐसे 4-5 वैल्यू पुट करके y की नेगेटिव पॉजिटिव और x निकाल लो, और फिर बच्चों रफ ग्राफ ड्रॉ कर दो। मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, ये ग्राफ है इस कर्व का, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना चाहिए, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो बच्चों, मैं अब आपको सोल्व करके नहीं दिखा रहा, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए, पहली से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, और इस कर्व से भी बच्चों क्या कर लो, यहाँ वाई स्क्र की वैल्यू पुट कर दो, कितनी 2x, वाई स्क्र को यहाँ कितना पुट कर दो 2x, तो यहाँ से x आ जाएगा। x मैंने आपको बोला था नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x कितना आ गया 1/2, मतलब ये दोनों कर्व 1/2 पे इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ x कितना है 1/2 है। अच्छा, ये तो राइट हैंडेड पैराबोला है, ये तो बच्चों राइट हैंडेड पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स कितना है 0 0, और दोनों कर्व x इक्वल टू 1/2 पे इंटरसेक्ट करती है, x 1/2 ये रहा, मतलब इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो मैं राइट हैंडेड पैराबोला का देखो ऐसा ग्राफ बना देता हूँ, जिसका वर्टेक्स क्या है 0 0, और ये दोनों कर्व इस पॉइंट पे मीट करती है। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है बताओ, इन दोनों कर्व के बीच का, मतलब ये वाला एरिया, ये कंप्लीट एरिया निकालना है ना। एक एरिया निकाल दो और उसका क्या कर दो बच्चों, डबल कर दो, मतलब कि ये वाला पार्ट निकाल दो a, और a का क्या कर देना, डबल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब बता दो a कैसे निकालोगे। अच्छा, एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में निकालना बच्चों, निकाल तो सकते हो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 1/2 है, और इसको ड्रॉ करके फिर 0 से लेके 1/2 y किसकी लोगे, पैराबोला की लोगे, फिर 1/2 से लेके 1 तक y किसकी लोगे बच्चों, इस दूसरी वाली कर्व की लोगे। लेकिन इस दूसरे वाली कर्व की y देखो, आपको कितना मुश्किल परेशानी में आ जाओगे है ना, y निकालोगे तो, इसलिए मैं कहता हूँ इसका एरिया y एक्सिस की रिस्पेक्ट में निकाल दो। देखना, इसको ज्वाइन कर दो ना, ये पॉइंट भी तो कितना है 1 है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये a, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ सिर्फ कि a एरिया आप कैसे निकालोगे, a एरिया y की रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ मैं, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 है ना। y की रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखो x की रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो अपर माइनस लोअर,
y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि y एक्सिस की राइट में कौन सी कर्व है और लेफ्ट में कौन सी कर्व है, तो क्या करेंगे बताओ, x dy, पहले हम क्या करते थे y dx, लेकिन y एक्सिस की रिस्पेक्ट में करेंगे तो y dx नहीं x dy, और x किसका, राइट वाली कर्व का है ना, x ऑफ राइट, और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, x ऑफ लेफ्ट, x ऑफ लेफ्ट dy, तो बस ये कर दो 0 से 1। अब बताओ यहाँ पे राइट में कौन सी कर्व है बच्चों, ये कर्व कौन सी दिख रही है आपको राइट में, और ये रेड वाली कर्व आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट का x बच्चों, राइट का x कितना है बताओ, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, और लेफ्ट का x कितना है बच्चों बताओ, वाई स्क्वायर बाई 2, बताओ इतनी बात समझ आ गई, और इसका y के रिस्पेक्ट में कर दो इंटीग्रेशन, आ जाएगा आपका आंसर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होता है tan इनवर्स y, और ये कितना हो जाएगा y³ 3, 2 पहले ये 6 आ जाएगा, 0 से लेके 1, 1 पुट करोगे बच्चों tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और 1 पुट करोगे तो 1/6, और 0 पुट करोगे दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये तो क्या है a आया ना, तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा बोलो, फाइनल आंसर आएगा, इसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू π/4 माइनस 1/6, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 माइनस 1/6 इंटू 2 करोगे तो 1/3, तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया π/2 माइनस 1/3, π/2 माइनस 1/3। उसके बाद बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, इन दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, तो y इक्वल टू मोड में दे रखा है, तो क्या कर देंगे प्लस माइनस के साइन के साथ खोलेंगे इसको ऐसे, तो एक बार क्या कर लो y को e की पावर x, तो यहाँ से और यहाँ से क्या ले लो बच्चों प्लस के साइन के साथ, और एक बार ये माइनस के साइन के साथ ले लो। अच्छा ये तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि e की पावर x, e की पावर x कटेगा, 0 इक्वल टू -1, यहाँ से तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा नहीं, इधर से आएगा, इधर से देख लो कितना आएगा, माइनस ई की पावर x प्लस 1, इसको एक तरफ कर दो, ट्वाइस ऑफ ई की पावर x इज इक्वल टू 1, तो e की पावर x कितना आ गया 1/2, तो दोनों तरफ क्या ले लो लॉग ले लो, क्योंकि x निकालना है तो लॉग लेना पड़ेगा, इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2, तो ये तो कितना आ गया x, और log ऑफ 1/2 को क्या लिख दो 2 की पावर -1, यानी कि माइनस log 2 लिख सकते हैं ना, और बेस कितना होगा e होगा, तो x की वैल्यू बच्चों ये आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे वापस से क्या कर दो पुट कर दो, ये लोग यहाँ पे पुट कर दो, तो y कितना था अपना माइनस, माइनस का साइन दिया था ना हमने, e की पावर x माइनस में 1, या ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो 1 माइनस e की पावर x, x को क्या लिखे माइनस log 2, और आपको पता है बच्चों ये फॉर्मूला, ये माइनस तो पावर हो जाएगी 2 की है ना, और ये क्या हो जाएगा बच्चों e और log कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2, ये अपना क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो x की वैल्यू क्या है जरूरी क्या है x माइनस log 2, माइनस log 2। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख लो, आपको एरिया निकालना है जो इन दो कर्व के मिलाने से बनता है, और y एक्सिस और y एक्सिस, तो पहले इन दोनों कर्व का ग्राफ बना दे, रफ ग्राफ देखना, e की पावर x का बच्चों ग्राफ बना रहा हूं मैं पहले, ये e की पावर x का ग्राफ होता है, y इक्वल टू e की पावर x। अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होता है बताओ, x को जब 0 पुट करोगे तो y कितना आता है e की पावर 0 1, ये तो आपको पता ही होना चाहिए 0,1 होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा फिर e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा भाई, इससे एक नीचे हो जाएगा, तो आप मोड को छोड़ दो पहले है ना, e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ, तो जब यहाँ पे देखो ऐसे बता रहा हूँ मैं, x को 0 पुट करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब ये यहाँ से पास होगा ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा लगभग कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ बच्चों ऐसा जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा ये e की पावर x माइनस 1, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों मोड लगा हुआ है, आपको पता है कि fx के अंदर अगर fx x था, अगर इसके ऊपर मोड लगा दोगे आप है ना, fx के ऊपर मोड लगा दोगे तो बच्चों ग्राफ का जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो y एक्सिस के नीचे है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ना बच्चों रेड वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ ये ऊपर चला जाएगा है ना, एज इट इज ये ऊपर उठ जाएगा ऐसे, तो मैं ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ आपको, और कुछ भी नहीं है, ये ग्राफ आ गया ऊपर। अब बताओ आप मेरे को, आपको कौन सा एरिया निकालना है बच्चों, जो इन दोनों कर्व के बीच का एरिया है, ये वाला छोटा सा एरिया है ना, और जो y एक्सिस ने बना रखा है ये वाला एरिया आपको निकालना है, तो बताओ ये वाला एरिया कैसे निकालोगे आप बता दो खुद ही, ये दोनों कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, कितने कौन से पॉइंट पे करती थी माइनस log 2 है ना, और y का तो अपने को कोई मतलब नहीं है, वैसे y 1/2 है लेकिन y से अपने को कोई मतलब नहीं है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों 0 0, तो बताओ क्या एरिया निकालूं मैं, लिमिट आंसर आ गया अपना, लिमिट माइनस log 2 से लेके 0, और अपर माइनस लोअर है ना, अपर माइनस लोअर करोगे y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर करो। अब आप ध्यान से बच्चों देख के बताना मेरे को, गलती मत कर देना इसमें, माइनस log 2 से 0 अपर, अपर में तो कौन सी कर्व है ये वाली कर्व है ना ब्लू वाली, इसका जो y है वो तो कितना है e की पावर x माइनस
लोअर में कौन सी कर्व है बच्चों, लोअर में ये कर्व है, ये कर्व है ना, और इसका ग्राफ ये है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन बच्चों y इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन मत बोल देना, ये नेगेटिव है तो ये कितना है बच्चों, y इक्वल टू माइनस के साथ मोड खुला होगा ना ऐसे, तो ये क्या आ गया अपना माइनस ई की पावर x प्लस वन या वन माइनस ई की पावर x है ना। ये यही तो कर्व ऊपर गई है, तो ग्राफ तो दोनों का सेम ही है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, वन माइनस ई की पावर x आएगी। बस इसमें मिस्टेक कहाँ पे हो जाती है, हम ई की पावर x माइनस वन लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो ये क्या आ गया बताओ फिर, माइनस log 2 से लेके 0, और ई की पावर x टू ई की पावर x हो गया माइनस वन dx। कर दो इसको बस सिंप्लीफाई, ये कितना हो गया बच्चों, आंसर अपना आ गया माइनस log 2 से 0 ट्वाइस ऑफ ई की पावर x माइनस वन dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, टू ई की पावर x माइनस वन का कितना हो जाएगा x, और लिमिट पुट कर दो बच्चों माइनस log 2 से लेके 0। 0 पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, 0 पुट करोगे तो 2 इंटू ई की पावर 0 ऐसे, और x तो 0 होगा। अब माइनस log 2 पुट करो, 2 इंटू ई की पावर माइनस log 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों log 2 हो जाएगा ऐसे। तो 2 इंटू वन 2 हो गया, माइनस 2 इंटू, ये देखो पावर जाएगी ऊपर, 2 की पावर माइनस वन हो जाएगी, ई और log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया ये 2 की पावर माइनस वन प्लस log 2, और 2 इंटू टू की पावर माइनस वन क्या होता है, वन होता है, तो वन प्लस में log 2 बच्चों, इसको ब्रैकेट को खोल दो, 2 माइनस वन कितना हो गया वन, और माइनस log 2, तो वन माइनस log 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देख लो कहाँ पे है, वन माइनस log 2 आ गया ना आंसर बिल्कुल आसानी से। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, एरिया निकालना है इस रीजन का। अच्छा इस रीजन को कैसे स्टडी करें, एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है माइनस वन से लेके वन तक है, मतलब एक ग्राफ हम बनाएंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन का, एक बनाएंगे एक्स इज इक्वल टू वन का, और फिर बच्चों वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब तो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और वाई इज फिर क्या है बच्चों, वाई इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस ई रेज टू पावर मोड एक्स प्लस माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ए की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो यानी कि एक ग्राफ हम किसका बनाएंगे बच्चों, वाई इक्वल टू ए प्लस ई रेज टू पावर मोड एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो मोड की बात आ गई, तो हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला क्या कर लेते हैं बच्चों, जब एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो देखते हैं क्या आता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस, तो ये मोड पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा, और ऐसे आ जाएगा y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तो बच्चों y ऐसा होगा, और अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी हुई मतलब कि नेगेटिव साइड अगर x होगा तो y क्या होगा, फिर ये मोड किसके साथ खुलेगा, माइनस के साइन के साथ। और फिर बताओ ये दोनों टर्म तो कट जाएगी ना, ये दोनों टर्म तो बच्चों कट जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा a आएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है जब जब x नेगेटिव होगा तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a, यानी कि y की कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो अब मैं इसका आपको ग्राफ समझाता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाएं, क्योंकि ग्राफ से ही तो इसका पता लगेगा अपने को। एरिया निकालना है, एरिया को इसके इक्वल रख देंगे और रख के बच्चों क्या निकाल देंगे भाई, ए की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना ग्राफ, बस इसका ग्राफ समझ लिया तो क्वेश्चन खत्म। ये बच्चों एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अच्छा पहले तो हम ग्राफ बना देते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू वन का। ये रहा बच्चों एक्स इज इक्वल टू माइनस वन का ग्राफ, वाई एक्सिस के पैरेलल, और ये रहा एक्स इज इक्वल टू वन का ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस लाइन के ऊपर, ये दोनों लाइन बन गई। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो दो बातें डिस्कस करनी पड़ेगी, एक तो जब x क्या हो जीरो से छोटा, और एक क्या हो जब x जीरो या जीरो से बड़ा। अच्छा जब x जीरो होगा, मान लो प्रॉपर जीरो हो, अगर x क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो बच्चों y क्या हो जाएगा, a हो जाएगा क्या, क्योंकि e की पावर जीरो और e की पावर जीरो आपस में कट जाएंगे, y a, मतलब x जब जीरो होगा, ये रहा जीरो, तो y किसके इक्वल होगा, a के। यहाँ पे बिठा दे इसको, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y क्या होगा बच्चों, a होगा, और जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो y फिर भी a होगा। कहने का मतलब x चाहे जीरो हो जाए चाहे नेगेटिव साइड में आ जाए, y जो होगा बच्चों ग्राफ की हाइट कितनी होगी, हमेशा a के इक्वल होगी। बताओ इतनी बात आपको समझ आ गई क्या, इतना ग्राफ समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। x जब जीरो होगा तो भी ग्राफ की हाइट a है, और x जब जीरो से छोटा होगा इधर तब भी ग्राफ की हाइट a है, मतलब इस वाले सारे पोर्शन में ग्राफ की हाइट कितनी है बच्चों, a है, ठीक है, समझ गए। अब बात आती है कि जब x क्या होगा जीरो से बड़ा होगा, जब जीरो से बड़ा होगा तो ग्राफ क्या है बच्चों, ये वाला बनेगा। तो ये वाला ग्राफ बनेगा, तो आपको पता है e की पावर, ये वाला ग्राफ है ना, e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इंक्रीजिंग होता है, तो ये ग्राफ भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग। आपसे निकाल के देख लो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका डेरिवेटिव निकालो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों हम इसको कुछ ऐसा ग्राफ बना देते हैं। बस अब बात ये आती है कि हम अब आगे क्या करें, देखो इसका ग्राफ बन गया, और a क्या है जीरो से बड़ा, और इसका ग्राफ भी बन गया। अब बात आती है बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, कि यहाँ से लेके और यहाँ तक अपने को एरिया निकालना है सारा का सारा। कौन सा एरिया निकालना है मैं शेडिड कर देता हूँ। अब ये पूरा एरिया बच्चों अपने को निकालना है ना, एक्स एक्सिस के बीच में और
x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1, और इस ग्राफ y इज इक्वल टू a प्लस ई रेज टू पावर मोड x प्लस माइनस ई रेज टू पावर माइनस x, इसके बीच का एरिया ये पूरा है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताओ, ये तो निकले ही हुए हैं। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, -1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है x की वैल्यू बच्चों +1 है। y कितना है अपने को, y से मतलब नहीं है एक बार, ठीक है, और हाइट कितनी है यहाँ पे a, तो ये सारी की सारी हाइट कितनी है a, तो ये हो गया अपना -1,0। तो बताओ ये जो शेडिड एरिया बच्चों आप निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, शेडिड एरिया इक्वल टू, एक तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है, ये तो क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देता हूँ मैं पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूँ कि 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक ये ग्राफ किस कौन बना रहा है, ये कर्व बना रही है, और इस कर्व की इक्वेशन क्या है बताओ, y इक्वल टू ए प्लस में ई की पावर मोड, नहीं क्योंकि पॉजिटिव में तो मोड क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, और ऐसा ये, तो फिर इसको लिख दो a प्लस में ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x और dx। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ। ये लेंथ कितनी है बता दो, ये लेंथ 1 है ना, क्योंकि ये 0 था, ये 1 था, -1 तो 1, और हाइट कितनी है बच्चों इसकी a, तो यानी कि 1 इंटू ए या a इंटू 1 प्लस इसको बच्चों कर दो इंटीग्रेट, a का ax हो जाएगा, e की पावर x का सेम, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, और 0 से लेके 1, तो ये क्या आ गया, a प्लस पुट करना 1 पुट करो, तो a प्लस ई रेज टू पावर 1 प्लस ई रेज टू पावर -1, फिर माइनस का साइन लगा के 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बट e की पावर 0 प्लस e की पावर -0 या e की पावर 0 एक ही बात है, तो फाइनल आंसर अपना ये आएगा, देखो a प्लस ई प्लस 1/e, और ये 2 हो गया ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 2। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चले, तो ये क्या हो गया, a प्लस ए बच्चों आ गया अपना 2a, a प्लस ए हो गया 2a प्लस ई प्लस 1/e -2, या -2 प्लस ई और प्लस 1/e, ये एलसीएम ले लो, ये एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या आ गया 2ae, और माइनस में, अच्छा इसको चलो एक ही बात है 2e, और प्लस ई स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ से बच्चों पहले दोनों में से e कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 2a माइनस में 2 प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ई। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को ये एरिया बच्चों क्या दे रखा है, देखो ई स्क्वायर प्लस 8e प्लस 1 अपॉन ई, ये दे रखा है ई स्क्वायर प्लस 8e प्लस 1 अपॉन ई, ये इक्वल है, तो इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाल दो, देखो ई से ई कैंसिल, यहाँ पे देखना ई स्क्वायर प्लस 1 ई स्क्वायर प्लस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया बस ई इंटू 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 8e, ई से ई कट गया, मतलब ई का कोफिशिएंट और ई का कोफिशिएंट बच्चों इक्वेट कर दो, बात सीधी सी है ना, 2a माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई 8, 2a की वैल्यू आ गई 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो a की वैल्यू आ गई 5, और यही बच्चों अपने क्वेश्चन का आंसर है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये तो। उसके बाद आ जाओ बच्चों, इस ये इंटीग्रल मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया ताकि बीच में हमारे को परेशानी ना आए, 20/3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, अपने को एरिया निकालना है इस रीजन का, तो लिख लेते हैं इस रीजन को कैसे कैसे है, ये देखो एक तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, है ना, ये इक्वल टू का लेके ग्राफ बनाएंगे हम, और एक y किसके इक्वल है बच्चों, मोड ऑफ x प्लस 2, इसका ग्राफ बनाओ, तो ये तो मेरे को दिख रहा है पैराबोला है, बस इसको थोड़ा शेप दे दो परफेक्ट स्क्वायर बना के, प्लस 4 माइनस 2, 2 को मैंने 4 माइनस 2 लिख दिया ताकि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख सकूं, और ये -2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो यानी कि ये हो गया अपना x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 2। ये कौन सा पैराबोला है बच्चों, अपवर्ड, ये है अपवर्ड पैराबोला, और इसका वर्टेक्स अपने को दिख रहा है कितना है -2, -2। सारी बातें आपको ग्राफ के बारे में जाननी चाहिए, देखो ये आपको पता ही है इसका ग्राफ तो कैसा होता है, तो हम रफ ग्राफ में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, बस ग्राफ बन गया ना, समझो एरिया अंडर कर्व आपको आसान लगेगा, ग्राफ बनाना इसके अंदर जो है ना सबसे बड़ी कला है। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये पैराबोला है -2 तो इसका वर्टेक्स है, मतलब कहीं यहाँ होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, उसके बाद ये और देख लो कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा पैराबोला, या वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करे कट करे करके जाएगा, तो फॉर वाई एक्सिस अगर मान लो हम ये देखना चाहते हैं कि ये पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता हुआ जाएगा, तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0, तो x को 0 रखोगे तो बच्चों y क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2, मतलब ये है कि ये 0,2 पे क्या करेगा, कट करेगा इसको पैराबोला। तो मैं इसका रफ ग्राफ आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ, देखो ये वर्टेक्स है, ये तो क्या है बच्चों इसका वर्टेक्स हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो ये 0,2 से पास होता हुआ ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ आ गई बात, ये क्या है इसका वर्टेक्स है -2, ठीक है। अब उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों किसका, y इक्वल टू मोड x प्लस 2 का, इसको पता है क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों -2, तो -2 तो देखो यहीं पे है, ये -2, तो देखो अब ये -2 का ग्राफ हम बनाएंगे ऐसे, देखो इधर से तो ऐसे जाएगा है ना, और इधर से ऐसे जाएगा, तो ये
ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता हुआ जाएगा, देखो ये वाई एक्सिस को फॉर वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा इसका ग्राफ, फिर वही एक्स को क्या पुट कर दो 0, और एक्स को बच्चों 0 पुट करोगे तो 0 + 2 2, मतलब ये भी बच्चों इसी पॉइंट से पास होके जाएगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, ये ग्राफ ऐसे बन गया। अच्छा अब ग्राफ की मेरे को इक्वेशन बताते जाओ आप बच्चों। ये इक्वेशन देखो, राइट साइड में ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, पॉजिटिव साइन के साथ, यानी y = x + 2, और लेफ्ट साइड में -2 के लेफ्ट साइड में बच्चों इक्वेशन क्या होगी बोलो, ये इक्वेशन क्या है, y = -(x + 2)। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बात होगी। अब अपने को एरिया कौन सा निकालना है बताओ, ये इसको ध्यान से पढ़ा करो। देखो y की वैल्यू ग्रेटर है इस पैराबोला से, मतलब कि y की वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है ना, x² + 4x + 2, ग्रेटर का मतलब होता है बच्चों पैराबोला से ऊपर का एरिया, मतलब ये जो पैराबोला है ना इससे तो ऊपर का एरिया ऐसे, और y लेस देन है इस मोड वाली वैल्यू से, मतलब इसके नीचे का एरिया, तो लाइन से नीचे पैराबोला से ऊपर। तो आप मेरे को बताओ, क्या आपको लगता है क्या कि ये पूरा एरिया हमसे पूछा गया है ना, लाइन से नीचे और पैराबोला के ऊपर, ये कंप्लीट एरिया बच्चों अपने को पूछा गया है, समझ आ गई। अब बात सुनना, ये पॉइंट क्या था, -2 था, -2, 0, तो इससे यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, अब मैं आपको ये पूरा एरिया निकाल के दिखा रहा हूँ, पर्पल वाला पूरा एरिया को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। कैसे, देखो ये जो पोर्शन है बच्चों, ये जो पोर्शन है, अच्छा आप ये और बता दो मेरे को, ये पॉइंट तो -2 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट 0 है, यहाँ पे x क्या है बच्चों 0 है, y भी 0 है, ये पॉइंट क्या होगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। इसको नाम दे देता हूँ मैं, मान लो एक बार ए, क्योंकि ये बी पॉइंट तो मेरे पास है ही, मेरे पास ए पॉइंट नहीं है। ए पॉइंट के लिए बच्चों बताओ, ए किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो इस पैराबोला का मतलब y = x² + 4x + में 2, और बच्चों किसका है ये ए पॉइंट, इस रेड वाली लाइन का, मतलब y = -x - 2 का, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ए पॉइंट आ जाएगा ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे, ऐसे ही तो निकलता है, -x - 2, तो एक तरफ ले आओ बच्चों, +5x + 4 = 0, तो x की वैल्यू आएगी एक तो -1 और एक -4, बट -1 तो उधर चला जाएगा, है ना, तो -4 ले लो, तो ये पॉइंट आएगा बच्चों -4, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -4 होगी। बताओ समझ गए, y से अपने को मतलब नहीं है, अगर निकालना चाहते हो, अगर x को -4 रख के आप y निकालना भी चाहते हो तो निकाल लो, x को -4 रखना तो कितना आएगा बोलो, -4 + 2, तो y कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, है ना। ग्राफ की हाइट कितनी है यहाँ पे 2 है, बट मेरे को y कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अब ये चाहिए कि ये एरिया जो मैं निकालूंगा ना बच्चों, देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाला एरिया किस किस से बाउंडेड है, देखो माइनस लिमिट एक्स की कहाँ से कहाँ तक है, -4 से -2, समझ गए, -4 से लेके -2, अपर माइनस लोअर। अपर कौन है बता दो इस एरिया में बच्चों, ऊपर कौन है लाइन और नीचे कौन है पैराबोला, है ना, अपर माइनस लोअर करेंगे तो अपर कौन है बच्चों लाइन और नीचे कौन है इसके पैराबोला, तो ये जो अपना एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, अपना जो एरिया आ गया शेडेड एरिया, वो आप कहोगे सर -4 से लेके -2, वाई ऑफ लाइन, वाई ऑफ लाइन -y ऑफ पैराबोला, लेकिन लाइन भी कौन सी, देखो मैं एक बार है ना लिख देता हूँ इसको, y ऑफ लाइन -y ऑफ पैराबोला dx। अब ये इंटीग्रल लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सी लाइन, अब बताओ लाइन कौन सी वाली, ये वाली लाइन है ना, और इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है -x - 2, बस इसको मत भूल जाना। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइन कौन सी बच्चों -x - 2 माइनस पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन तो ये है ही x² + 4x + में 2, x² + 4x + 2 और dx, यहाँ तक समझ आ गया। अब ऊपर एक और पोर्शन रहेगा, अब बच्चों हमने -4 से -2 तक तो ले लिया, अब -2 से 0 तक, -2 से बच्चों 0 तक, यहाँ पे भी ऊपर कौन है लाइन, नीचे कौन है पैराबोला, तो -4 से सॉरी -2 से 0 तक y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला, लेकिन यहाँ पे ना लाइन चेंज होगी, लाइन क्या है बच्चों चेंज होगी ना, लाइन चेंज होगी, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी अब की बार x + 2, तो लाइन की इक्वेशन को लिख दो क्या, y ऑफ लाइन, लाइन क्या है अपनी x + 2, तो ये -2 से लेके 0, और लाइन है बच्चों x + 2, और माइनस पैराबोला तो वही x² + 4x + में 2 dx। बस अब मैंने बच्चों इसको फॉर्म करके दे दिया, अब सिर्फ और सिर्फ काम क्या रहेगा, इसको इंटीग्रेट करके सोल्व करना, बस एरिया अंडर कर्व का काम अब खत्म हो गया, ठीक है, सब कुछ मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया। अब इसको सोल्व कैसे करें, देखो पहले इसको माइनस बाहर निकाल दूं, इसमें से x + 2 लिख दूं, बोलो -4 से लेके -2, अब तरीका बताता हूँ मैं आपको सोल्व करने का, ठीक है, इसमें से भी माइनस बाहर निकाल दो, -4 से -2, और x² + 4x + में 2 dx, और ये तो बच्चों क्या है -2 से लेके 0, x + 2 dx, और ये माइनस हटा के -2 से लेके 0, और x² + 4x + में 2
dx। अब सुनते जाना, देखो डायरेक्ट इंटीग्रेट भी आप कर सकते हो, चारों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो नो डाउट, बट थोड़ा छोटा करो। कभी भी बच्चों बाहर माइनस का साइन आ जाए तो माइनस का साइन आपको पता है परेशान करता है आपको, है ना। क्या किया करो, अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया करो। अपर लिमिट को लोअर बना दो, लोअर को अपर बना दो, और साइन क्या कर दो बाहर का माइनस खत्म कर दो, एक ही बात है ना, आपको पता है ये रूल। ऐसे ही बच्चों इसको एक साथ लिख लो, ये तो ऑलरेडी बाहर प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये हो गया, समझ गए इतना। अब इसको ध्यान से देखो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या ले लो बच्चों, माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बच गया फिर बताओ, -4 से देखो ये पूरा ग्राफ हो गया, -4 से -2 और -2 से 0, मतलब ये तो पूरी लिमिट कवर होगी, कहाँ से, -4 से -2 फिर -2 से 0। भाई एक बात बताओ, आप a से लेके b fx dx निकालो, और फिर b से लेके c निकाल रहे हो आप, ठीक है, fx dx, तो इससे अच्छा तो a से लेके c तक एक ही बार निकाल दो ना, दो बार ना करना पड़े, तो मैं यही बोल रहा हूँ। माइनस का कॉमन लोगे तो दिस प्लस दिस करोगे तो फिर ये बताओ -4 से लेके सीधा 0 निकाल दो ना, x² प्लस 4x प्लस 2 dx। अब बताओ, अब समझ आ गई बात, मैं ये बोल रहा था आपको। अब ये तो ठीक है सब कुछ, -2 से -4 x प्लस 2 dx, और -2 से 0 x प्लस 2 dx, और इसमें माइनस का साइन बाहर कर दो प्लस, और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या कर दो बच्चों, इंटरचेंज कर दो। यहाँ तक मैंने आपको पहुंचा दिया। इसके बाद बच्चों आपको बस इन तीनों को इंटीग्रेट करना है और आंसर निकालना है, वो मैंने यहाँ पे देखो आपको करके दिखा दिया, यही सेम चीज मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई है, ठीक है। आंसर कितना आएगा इसका, 20/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 20/3, और यही अपने को निकालना था, ना कोई डबल करना ना कोई हाफ, यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। बस एक बार ग्राफ बनाना समझ जाओ, फिर बच्चों एरिया अंडर कर्व आपको आसान लगेगा। ये देख लो बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने हो अगर किसी भी पैराबोला के ऊपर किसी पॉइंट के, है ना, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में इस पॉइंट को लिखना है, तो मैं हमेशा एक ही बात आपको देखो बताता हूँ। यहाँ पे जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है ना, आप उसकी वैल्यू अलग से लिख लिया करो, जैसे x², मैं इसको 11/3 x² इधर ले आता हूँ, ठीक है, ये 9 - y हो गया। अब आप क्या करो, 11/3 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 3/11, और 9 माइनस में y, समझ आ गई। अब बच्चों आप क्या क्या करो ना, इस वाले वेरिएबल को यानी कि 9 - y को अपनी मर्जी से पुट कर लो। 9 - y को देखो t² तो पुट कर ही लो, ताकि x² = t² बन जाए। फिर ये 3/11 है, कुछ ऐसा नंबर पुट करो कि जो 3/11 के साथ मल्टीप्लाई होकर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या तो आप इसको 3/11 से मल्टीप्लाई कर दो, या मैं कहता हूँ छोटा बनाना है तो 11/3 से कर दो, ताकि 11/3 3/11 कट जाए, और ये t² है तो x² किसके इक्वल आ जाएगा, t² के, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, t के, है ना, प्लस माइनस t कह दो या t कह दो। तो यहाँ से बच्चों मैंने इसको ये पुट कर दिया, समझ आ गया कैसे पुट किया। तो y कितना आ गया बोलो, 9 - 11/3 t², y कोऑर्डिनेट आ गया। तो x कितना आएगा बोलो, x² = 3/11 इंटू 9 - y, 9 - y को मैंने क्या पुट किया, 11/3 t² यानी कि t² आ गया। तो x की वैल्यू प्लस माइनस ले लो, चाहे सिर्फ t ले लो, ठीक है। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आगे बताओ, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आगे बच्चों p पॉइंट के अपने x की वैल्यू कितनी t, और y की वैल्यू कितनी बच्चों 9 - 11/3 t²। तो ये चीज़ आपको जो है ना अच्छे से लिखनी आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है होते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, चाहे इलिप्स के हो, हाइपरबोला के हो, सर्कल के हो, या फिर पैराबोला में हो। उसके बाद बच्चों आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट तो आपने एओडी में पढ़ा ही है। इसके डेरिवेटिव को 0 पुट करके टी निकाल लो, टी की दो वैल्यू आएगी, उसमें सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लो, सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम आएगी वाई की वैल्यू। तो नेगेटिव आएगा इस पे, यानी कि 9/11 पे, तो 9/11 वापस इसके अंदर पुट करके बच्चों, और वाई की क्या निकल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। मतलब मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, इसमें एरिया अंडर करो का कोई यूज है ही नहीं। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ये दोनों चीज मैं आपको समझा चुका, अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा। आपको क्या कहा गया है कि एक रीजन है जिसको आर बोला गया है, मतलब जो हम शेडेड करते हैं ना, उस रीजन को क्या बोल दिया, आर। ये रीजन कैसा है बताओ, x < y, मतलब x y का ग्राफ बनाएंगे, यानी कि y x का ग्राफ, आपको पता ही है कैसा होता है। और एक बच्चों ये इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ये क्या है, y = 9 - 11/3 x²। और ये आपको पता है क्या है बच्चों, पैराबोला है ना, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं 9 माइनस में y, तो x² क्या आ गया बच्चों 3/11, बाहर माइनस का कॉमन ले लो, y - 9, ये कौन सा पैराबोला हो गया, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स कितना हो गया बच्चों 0,9, ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आपको ये कहा गया है, पहले एक बार छोड़ो, इसका ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है। इन दोनों कर्व का क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ, फिर आगे समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, इसका ग्राफ y = x लाइन का ग्राफ तो बच्चों आप सब जानते ही हो ना, y = x का ग्राफ तो
फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होने वाली, ये ओरिजिन से पास होगी, ये लाइन होता है। ये तो ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स का, है ना। यानी इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। उसके बाद पैराबोला का ग्राफ बना दो। देखो अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या हो 0,9, तो 0,9 कहीं यहाँ होगा y एक्सिस के ऊपर, और डाउनवर्ड पैराबोला है तो मैं डाउनवर्ड पैराबोला की शेप में इसको बना देता हूँ। डाउनवर्ड पैराबोला की शेप में बच्चों इसको कुछ ऐसा बना दो। कि कहाँ कट करता है कहाँ नहीं अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को कुछ और ही निकालना है इस क्वेश्चन में। क्या कहा गया, आप देखो आगे बढ़ो। ये जो पूरा रीजन है ना बच्चों, अच्छा इसको रीजन को मैं एक बार इसको आपको पूरा करके दिखा देता हूँ, इसको आगे बढ़ा दो। अब देखो कौन सा रीजन है, x इज लेस देन y, मतलब y इज ग्रेटर देन x, तो मतलब जो y इक्वल टू एक्स लाइन है उसके तो ऊपर का एरिया है ना, ग्रेटर देन है उसको तो ऊपर का एरिया, और पैराबोला से y छोटी, पैराबोला के अंदर का एरिया, मतलब कहने का ये है कि जो r रीजन, अगर मैं आपको बताऊं ना कि r रीजन कौन सा है, तो देखो ये पूरा क्या है बच्चों, r रीजन है। समझ गए, ये जो रीजन है शेडिड ये कौन है, आर है, ठीक है समझ गए। लेकिन अपने को पूरे आर के बारे में बच्चों कुछ निकालना ही नहीं है, मैं इसको इसलिए ग्रीन वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि एरिया कौन सा होगा, अगर एरिया निकालना होता तो ये एरिया अपने को पूछा जाता। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन आर, मतलब इस पूरे रीजन के अंदर, आर रीजन के अंदर अब आपने बच्चों एक रेक्टेंगल बनाया है और उसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर रेक्टेंगल बनाना है अपने को मैक्सिमम एरिया का, और जिसके जो साइड्स होगी ना बच्चों वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। तो मैं रेक्टेंगल देखो ऐसा बना दूं ये, और इसको ज्वाइन कर दो, और एक ये साइड हो ही गई खुद। बताओ ये रेक्टेंगल हो गया क्या, ये रेक्टेंगल हो सकता है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे लिख रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी आप ये सोचो कि सर आपने ये रेक्टेंगल इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और इधर आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो इस एरिया के अंदर बच्चों, इस रीजन के अंदर मैंने ये वाला रेक्टेंगल बना दिया। अब इस रेक्टेंगल का अपने को मैक्सिमम एरिया निकालना है, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा बच्चों, जब साइड होगी इसकी लेंथ और विड्थ, उसके लिए एक कोऑर्डिनेट को आप मान लो, है ना। ये पॉइंट कहाँ पे है बताओ, ए पॉइंट पैराबोला के ऊपर है ना, और पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट मानना हो तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में मानो। वो मैंने अभी आपको बताया था, क्या मानेंगे, x को t और y को क्या माना था, देख लो y को बच्चों हमने क्या माना था, यहाँ से ये रहा 9 - 11/3 t²। x को क्या माना t, और y को 9 - 11/3 t²। समझ गए। अच्छा ये जो इसकी साइड है ना ये पैरेलल है बच्चों, जैसे ये साइड तो x एक्सिस के पैरेलल है ये दोनों तो, और ये y एक्सिस खुद ही है, और ये क्या है बच्चों, y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो आप ये बताओ फिर, अगर यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू t है तो इस पॉइंट पे भी x की वैल्यू क्या होगी, t होगी। समझ गए आप। अच्छा अब ये तो y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो यहाँ पे तो x और y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, तो x अगर t है तो y भी क्या होगा, t होगा। आप इतनी बात समझ गए क्या। अब आपको बच्चों इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ये जो लेंथ है ये तो कितनी है बच्चों, t है ना, t है ना। देखो x 0 से लेके यहाँ तक t होता है, और y ये हाइट बता सकते हो क्या आप, बिल्कुल दिमाग लगा के बताना, ये वाली हाइट कितनी होगी। आप कहोगे सर ये पूरी हाइट तो हमें पता है, इसका अगर कोऑर्डिनेट बच्चों y कोऑर्डिनेट 9 - 11/3 t² है, तो फिर ये पूरी हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 - 11/3 t² होगी ना। बट मेरे को तो ये हाइट चाहिए ये वाली, तो इसमें से ये नीचे वाला t घटा दो, ये कितना है बच्चों, नीचे t है। तो इसका मतलब मैं अगर ये बात करूँ रेक्टेंगल के लिए, अब आप समझ गए आई थिंक मैं क्या कहना चाहता हूँ। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो इसकी जो लेंथ है ना वो तो क्या है t है, और जो विड्थ है ना वो 9 - 11/3 t²। पूरी में से नीचे वाली t हटा दो। समझ गए। अब अगर लेंथ विड्थ आ गई तो क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, 9 - 11/3 t² माइनस टी, इसको t से मल्टीप्लाई कर दो, 90 - 11/3 t³ माइनस t²। अब बोलो बच्चों इसको क्या नाम दे दो, y नाम दे दो कोई। अब इसको क्या करना है अपने को, मैक्सिमाइज करना है इस एरिया को, और मैक्सिमाइज करने का तरीका आपको पता ही है, पुट करेंगे dy/dt को 0, वही सेम काम जो अभी मैंने करके दिखाया आपको। t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू किस पे, 9/11 पे, ये क्या होगा बच्चों, y मैक्सिमम होगा। और फिर y की मैक्स वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या करो, इसके अंदर बच्चों t को क्या रख दो, 9/11, तो 9 इंटू 9/11 माइनस 11/3 इंटू 9/11 का क्यूब, और माइनस 9/11 का स्क्वायर। ये बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 567/121। क्योंकि इसमें अपने को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, सारी फॉर्मेशन कर दी, इंटीग्रेशन वगैरह पुट करके मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट बच्चों आपको अच्छे से आना चाहिए।
उसके बाद आ जाओ बच्चों, ये छोटा सा इंटीग्रेशन है, ये तो कर ही लोगे आप, बिल्कुल आसान है। आंसर कितना आएगा देख लो, 32/3। अब इस क्वेश्चन में देखो ये यूज होगा, एरिया अपने को इस रीजन का बताना है, तो इस रीजन के अंदर क्या क्या ग्राफ क्या क्या बनाने, देखो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, उसके बाद y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोड x प्लस में 1, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद बच्चों ग्राफ बनाएंगे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का, और फिर लास्ट में बच्चों मोड x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कि x क्या होगा -3 और 3 तक, और x की वैल्यू क्या होगी फिर, एक तो -3 और एक क्या होगी बच्चों +3, ये अपने को x की लिमिट दे रखी है, बना लेंगे ग्राफ। अच्छा ये वाला जो पैराबोला है बच्चों एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई माइनस 1, ये कौन सा पैराबोला है बताओ, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स कितना है, हर चीज लिखते जाओ है ना, 0,1, ठीक है। और इसमें इसके अंदर फिर दो केस डिस्कस करें, अगर बच्चों x क्या होगा 0 या 0 से बड़ा होगा तो y क्या हो जाएगी 2x प्लस में 1 लाइन, और बच्चों सेकंड केस जब x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो y क्या हो जाएगा -2x प्लस में 1, नेगेटिव होगा तो ये बोर्ड नेगेटिव साइन के साथ खुल जाएगा, ये हो गया सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसका क्या बनाते हैं बच्चों, आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ ध्यान से समझना, अब सबसे मेन जो इस चैप्टर में है बच्चों वो है अपनी ग्राफ की अप्रोच कैसी है। अब उसके बाद देखो एक एक करके हम ग्राफ बनाते हैं, पहले इस पैराबोला का बना दे या इसका बना देते हैं, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू +3, तो इसको तो बाउंड्री वॉल है ये, तो मान लो आप x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू +3, ये हो गया, ठीक है। अब जो भी अपना ग्राफ होगा ना वो इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं सकते हम, x लेस देन इक्वल टू -3 तक अपने को अंदर अंदर ग्राफ बनाना है सारा जो भी बनाएंगे। अच्छा अब पैराबोला बना दो जिसका वर्टेक्स क्या है 0,1, तो वर्टेक्स ये रहा 0,1 को यहाँ पॉइंट ले लो, और अपवर्ड पैराबोला बना दो, अपवर्ड पैराबोला बना देते हैं, इसको हम ऐसे बना दें, ये इसका वर्टेक्स है और ये बच्चों अपवर्ड पैराबोला हो गया, और इससे बाहर नहीं जाना अपने को। अच्छा उसके बाद लास्ट बच्चों क्या रह गया, इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन में x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी है तो बच्चों ग्राफ क्या है y इक्वल टू 2x प्लस 1, देखो 2 मोड x का ग्राफ आपको पता है बच्चों कैसा होता है, मोड x का ग्राफ होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ऐसे लाइन जाती है, तो ट्वाइस ऑफ मोड x का भी आप ये मान के चलो लगभग वैसा ही होगा, बस थोड़ा श्रिंक हो जाएगा ना, अंदर की तरफ आ जाएगा, लेकिन 1 ऐड कर दोगे तो फिर ये 0 से स्टार्ट होने की बजाय कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों 1 से। एक बात बताओ, पहले जैसे मान लो ऐसे होता था, अब इसके अंदर x को आप 0 लिखोगे तो y 0 थोड़ी आएगा, y कितना आएगा बच्चों 1 आएगा ना। तो मैं कहने का मेरा ये मतलब है कि अब जो आपका ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा ऐसे ही, जाएगा बच्चों ऐसे ही, ठीक है समझ गए आप। अब इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया ध्यान से देखो बच्चों, आपको निकालना है y की वैल्यू तो लेस देन होनी चाहिए इस मोड वाले से, मतलब कि इससे तो ये मोड का तो नीचे का एरिया, ये जो लाइन बनाई है ना हमने इससे तो नीचे का एरिया, थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। फिर बच्चों पैराबोला के भी अंदर का एरिया, पैराबोला यानी कि ये रहा, तो इसके नीचे का एरिया, मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये ना ले लेना, ये तो पैराबोला के ऊपर का हो गया, ठीक है, नीचे का, और x लेस देन इक्वल टू -3 है, तो मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है, फिर आपको ये पता लग गया क्या। मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये है, तो इसके आपको कौन सा एरिया बच्चों निकालना है, ये देखो ये भी नीचे तो आएगी कंप्लीट है ना, ये नीचे आएगी, तो मतलब कि आपको ये वाला पूरा एरिया निकालने के लिए कहा गया है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ना कि ये अंदर वाला एरिया निकाल देते हैं, नहीं बच्चों अंदर वाला क्यों निकालना है, आप देखो ना जो चीज़ गिवन है पूछी गई है आपको वो तो यही एरिया को रिप्रेजेंट करती है ना, जो मैं शेडिड कर रहा हूँ, आपको बच्चों ये पूरा एरिया निकालना है, ये कंप्लीट एरिया। अच्छा क्या आपको लगता है क्या कि जितना एरिया लेफ्ट में है उतना ही एरिया बच्चों राइट में है, बाय सिमेट्री है ना, बाय सिमेट्री, वाई एक्सिस के सिमेट्री का ग्राफ देखो, वाई एक्सिस के सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन है, x को -x में चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी बच्चों x को -x में चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या, जितना एरिया बच्चों वाई एक्सिस के राइट में है उतना ही लेफ्ट में है, हमें दोनों निकालने हैं, तो ये ए है तो बच्चों ये भी क्या है, एरिया ए है, हम एक ए निकाल के उसका डबल कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो अब बताओ आप मेरे को ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान है, देखो यहाँ पे यहाँ तक तो ये जो एरिया नीचे वाला है ये कौन बना रहा है, पैराबोला, और यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों एरिया कौन बना रही है, ये लाइन, तो इस लाइन का ग्राफ इक्वेशन बता दो आप मेरे को, ये लाइन क्या थी बताओ, ये है अपनी 2x प्लस 1, और x अगर पॉजिटिव है तो इसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस में 1 है ना, और पैराबोला की इक्वेशन अपने को पता है, बस आप मेरे को ये बता दो ये पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि तभी तो हम बोलेंगे कि x की लिमिट 0 से लेके यहाँ तक, और ये तो 3 है ये अपने को पता है, तो ये बीच का पॉइंट क्या है बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, बी क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, y इक्वल टू 2x प्लस 1 लाइन का और एक पैराबोला का, पैराबोला क्या है बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो दोनों को इक्वेट कर लो ना,
तो एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू 2x प्लस वन, 1 से 1 कट गया, एक्स स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लोगे तो x की वैल्यू एक तो क्या आ गई 0 आ गई और एक क्या आ गई 2 आ गई। तो इसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे 2 है, ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 2,0। तो अब आप बता दो मेरे को a की वैल्यू कैसे निकालूं मैं। a बच्चों ग्राफ से आप देख के बता सकते हो क्या, बताओ। 0 से लेके बच्चों 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक तो पैराबोला है, y ऑफ पैराबोला से बन रहा है वो ग्राफ। अच्छा कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कह देते हैं कि सर इसमें ना 0 से लेके 2 में लाइन ऊपर है पैराबोला नीचे है। वो बच्चों तब करते हैं जब ये वाला एरिया निकालना होता है आपको, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। लेकिन ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स थोड़े है, ये जो नीचे वाला एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया, आप ये बताओ इसके अंदर लाइन का कोई रोल है? अगर आप ऊपर वाली लाइन को हटा भी दोगे तो इस एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, वो लाइन माइनस पैराबोला तब करते हैं जब ये वाला एरिया बीच का एरिया आपको निकालना होता है, क्योंकि इसमें इस एरिया में बच्चों लाइन ऊपर है पैराबोला नीचे है, तो लाइन पूरी लाइन के एरिया में से पैराबोला वाला नीचे वाला एरिया घटा देते तो ये आता। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा 2 से लेके 3 में बच्चों क्या है, ये लाइन है, तो 2 से लेके 3 के अंदर आप क्या कर दो, लाइन dx, और लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस में 1 dx, बस इसको क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो। 0 से लेके 2 पैराबोला की इक्वेशन क्या है बच्चों एक्स स्क्र प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन, और ये 2 से लेके 3 2x प्लस वन। ये इंटीग्रेशन अपने को सोल्व करने की जरूरत है नहीं, मैंने अभी करके दिखाया। कितना आया था ये 32/3, बट ये तो एक साइड का एरिया है ना, तो अपना आंसर कितना होगा बताओ, ट्वाइस ऑफ a, यानी कि 32/3 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 64/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? बहुत शानदार क्वेश्चन था, हमने इजिली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। उसके बाद बच्चों आज जो अपने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो आपको निकालना आता ही, मैंने इतनी बार आपको बताया है कि चारों वर्टिसेस दे रखे हो तो कोई भी बिना कंफ्यूजन के आप सीधा क्या कर दिया करो, बस ये फॉर्मूला लगा के क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप निकाल लिया करो। अब देखो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है अपने 12वां क्वेश्चन है ये, यूँ समझ लो आप जो हमने किए हैं अभी तक। इसमें अपने को एरिया निकालना है, इसका एरिया अपने को बच्चों ए दे रखा है और 6 से की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इसका जो भी एरिया आएगा ना इस रीजन का, उसको लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये बात मत भूलना। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया ए है तो अपने को 6 से की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा इसका एरिया निकालें। अब हर चीज को ध्यान से समझना बच्चों, ये क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस बहुत है। देखो 2y इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेके तो हम इक्वल टू चलेंगे, लेकिन इसका भी मतलब है ना लेस देन है कि ग्रेटर देन है, हर चीज का मतलब है इसमें। और ये क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, y प्लस मोड x इज लेस देन इक्वल टू 3, और थर्ड लाइन क्या है बच्चों, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल टू का साइन लेके चल लो ये ऐसे। अब तीनों का हम बनाएंगे बच्चों क्या, ग्राफ। इसका ग्राफ बोलो y इक्वल टू, y निकाल लो सबसे है ना, 3 माइनस मोड x, और इसका ग्राफ बच्चों क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, ये नजर आ गया आपको अपवर्ड पैराबोला। 2y माइनस 3, 2 को मान लेंगे तो y माइनस 3/2, ये बच्चों अपवर्ड पैराबोला है। और अगर आप मेरे से पूछो वर्टेक्स कितना है सर इसका, तो 0,3/2 हो जाएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है ना आप लिख लिया करो। ठीक है, और इन दोनों के ग्राफ अपने को बनाने आते ही हैं। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। अब बच्चों इसका ग्राफ बना लो। देखो एक एक चीज ध्यान से समझना आप इसके ग्राफ में। ये तो अपवर्ड पैराबोला, इसको तो बाद में बढ़ा देंगे, पहले ये बताओ मोड x माइनस वन का ग्राफ क्या होता है, क्योंकि सबसे आसान मेरे को ये लग रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बना देते हैं। ये लो एक एक करके ग्राफ बनाते जाओ बस, है ना। ये इसका ग्राफ हो गया, इक्वेशन लिख दो साथ साथ में, है ना। इसमें बच्चों अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, पॉजिटिव साइड है, तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो, और अगर 1 से छोटी है इधर तो इसको y इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ खोल दो। x माइनस 1 है तो इसका क्या बना दो, 1 माइनस एक्स बना दो। इतनी बात समझ गए? अब दूसरे वाले मोड का बच्चों इसका ग्राफ बताओ। एक बात सोचो, आप इसको एक बार भूल जाओ, मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ ये काम। इतना मैंने आपको ये कहा कि y इक्वल टू मोड x का ग्राफ आप सब बच्चे जानते हो, तो y इक्वल टू माइनस मोड x का ग्राफ आप बताओ कैसा होगा। माइनस का आप कहोगे सर ये ऐसे जाता है मोड x का, तो अगर माइनस मोड x का है तो वो ऐसे हो जाएगा, समझ गए? अब मैं कहता हूँ इसमें 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करोगे तो x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 नहीं 3 हो जाएगी, तो मतलब ये ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। बोलो ऐसे समझ आ गया? तो हर चीज आपको ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इसका ग्राफ क्या कैसा बनेगा। एक तो माइनस मोड x है तो वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, है ना, उसका मोड नीचे की तरफ होगा। और 3 ऐड करोगे तो बच्चों वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 3 से स्टार्ट होगा, है ना। यानी x को 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, 3 आएगा। ये तो बात आपको पता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना दो। बताओ इतनी बात समझ आ गई? अच्छा ये दोनों जो कर्व है इसकी इक्वेशन और लिख दो। ये इसकी इक्वेशन बोलना क्या आएगी, फाई इज इक्वल टू, और इसकी इक्वेशन y इक्वल टू, अच्छा ये तो पॉजिटिव साइड में है, ये तो बच्चों पॉजिटिव साइड में है तो क्या आएगा 3 माइनस एक्स, पॉजिटिव के साथ खुलेगा, है ना।
अगर x की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव है तो ये जो मोड है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, और अगर ये है तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस एक्स माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इक्वेशन लिख दी। अभी तक बच्चों सिर्फ देखो काम आएगी ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप है ना, ये दोनों ग्राफ आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो 4 पॉइंट पे ना। ये इन चारों पॉइंट के 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे, इन चारों के आप कोऑर्डिनेट निकाल लो, ठीक है, काम आएंगे। देखो ये पॉइंट तो कितना आपको पता ही है, ये तो कितना है बच्चों 1 था ना, ये क्रिटिकल पॉइंट तो 1,0, और ये भी पहले ही पता था। इन दोनों के निकाल लो, ए और सी के कोऑर्डिनेट निकालना। बताओ ए किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ए पे कौन कौन कर रही है बच्चों, एक तो ये रेड वाली लाइन यानी कि y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और एक ए पे कौन कर रही है ग्रीन लाइन, और ग्रीन लाइन क्या है बच्चों y इक्वल टू 3 प्लस में x। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है, इन दोनों को इक्वल रख दो, y और y को इक्वेट कर दो, तो कितना आ गया अपना -2 इक्वल टू 2x, x कितना आ गया -1। तो यहाँ पे बच्चों देखो नेगेटिव साइड है ना, x कितना आ गया -1। अगर x -1 है तो y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। तो बताओ ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने निकाले, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बच्चों इसी तरह से क्या निकाल लो आप, b और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो। c किस किस का इंटरसेक्शन है बोलो, y इक्वल टू x -1, y इक्वल टू x -1, और बच्चों और c इसका है ना y इक्वल टू 3 - x, y इज इक्वल टू 3 - x। तो इन दोनों को इक्वेट करना y को, तो x 2x इज इक्वल टू 4, x कितना आ गया बच्चों 2। अगर x को 2 पुट करोगे तो y कितना आएगा 3 - 2 यानी कि 1, तो 2,1 आ गया। ये चारों के चारों पॉइंट निकल गए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अपने आ जाओ। अब बच्चों रह गया क्या, पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स क्या है देखो 0,3/2, तो ये ऊपर 3 है तो 3/2 मतलब कहीं नीचे ही होगा, यहाँ पे होगा 3/2, ठीक है। तो अपवर्ड पैराबोला है ये, अपवर्ड पैराबोला की शेप में बच्चों इसका ग्राफ हम बना देते हैं, इससे बना दे, ठीक है। ये अपवर्ड पैराबोला की शेप में बच्चों इसका ग्राफ बना दो, ये लो ऐसा कोई ग्राफ जाएगा ये। तो ये बच्चों हो गया क्या, y इक्वल टू 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का ग्राफ। अब कई बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो या तो ये वाला एरिया निकाल देते हैं, ये दिख रहा है ना आपको ट्रायंगल शेप में लगभग, और या फिर कोई और एरिया। अब आप ध्यान से सुनो बच्चों, कौन सा एरिया निकालोगे, अपनी मर्जी नहीं चलती, एक एक चीज पढ़ते जाओ। पैराबोला वाली जो y है वो तो क्या है, इससे छोटी है, छोटी का मतलब बच्चों पैराबोला के अंदर का एरिया। अगर ग्रेटर देन का साइन होता तो मतलब y बड़ा है, मतलब पैराबोला के बाहर, और लेस देन है तो मतलब पैराबोला के अंदर। तो पैराबोला के तो अंदर का एरिया होना चाहिए, तो कौन सा एरिया होगा बताओ। ये क्या है बच्चों पैराबोला। अगर ऊपर चले जाओगे, अगर पैराबोला के ऊपर चले जाओगे, ये क्या है बताओ, y की वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये जो पैराबोला है हमने क्या लिखा, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। तो पैराबोला के तो अंदर का एरिया हो गया ना, y की वैल्यू क्या है इससे पैराबोला से, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ यार, y की वैल्यू छोटी है ना, तो y की वैल्यू छोटी है तो मतलब पैराबोला बड़ा है, तो मतलब पैराबोला के बाहर का एरिया ये। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो कोई पॉइंट पुट करके देख लिया करो भाई, ये 0,3 पॉइंट है, ये पैराबोला के अंदर की तरफ है ना। आप इसके अंदर एक बार, मैं तो कंफ्यूज नहीं हूँ इसमें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि y की वैल्यू छोटी है मतलब पैराबोला की वैल्यू बड़ी है, तो पैराबोला के बाहर का एरिया। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो इस पॉइंट को पुट करके देख लो, 0,3 को पुट करना एक बार। अगर y को 3 पुट करोगे और x को 0 पुट करोगे, बट 6 लेस देन इक्वल टू 3, तो रोंग आ गया ना। रोंग आ गया तो मतलब ये पॉइंट बच्चों अपने रीजन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको शेडिड कर देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा ना, तो इसलिए इसको बाहर वाले एरिया को शेडिड कर दें। यहाँ तक समझ आ गई। फिर बच्चों इस पे आ जाओ, y इज लेस देन इक्वल टू 3 - x, मतलब वही y की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी, मतलब इससे नीचे की तरफ आएंगे। तो ये 3 - x का ग्राफ कौन सा था, ये था ना बच्चों, तो इसके क्या आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। और ऐसे ही इस y इससे बड़ा होना चाहिए तो इससे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है सारा। इतनी बात बता दो, समझ आ गई क्या, जो मैं शेडिड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करो बच्चों, ये एरिया तो निकालना मुश्किल है, मैं ये कहता हूँ इस पूरे, ये रेक्टेंगल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, ये रेक्टेंगल है जो क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने ए बी सी डी, पूरे ए बी सी डी के एरिया में से अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हटा दो, इसको मान लो पी नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, पी और पी कैसे इक्वल है बताओ, पैराबोला जो है बच्चों इस, ये क्या है देखो इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, मतलब जितना इधर है उतना इधर है। आप एक बात बताओ, अगर बच्चों पूरे इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया में से जो कितना निकाला था अभी मैंने 4, अगर 4 में से मैं इस P और P यानी कि 2P को हटा दूं तो क्या ये शेडिड एरिया आ जाएगा, इतनी बात आप मानते हो क्या, मतलब कि अब फ्रॉम ग्राफ मैं आपको लिख देता हूँ, जो शेडिड एरिया है अपना वो कौन है बताओ, ए है ना उसका नाम। शेडिड एरिया की वैल्यू क्या है बच्चों, ए है शेडिड एरिया। इसका मतलब ए जो है वो, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के एरिया में से आप 2P हटा दो तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। बताओ इतनी बात से आप एग्री हो क्या।
तो इसमें से पूरे एरिया में से अगर मैं ये 2p हटा दूं तो ये शेडेड एरिया बच जाएगा। बस p की वैल्यू अब मेरे को निकालनी बिल्कुल आसान है। अब ये इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अब अपने को p निकालना है, ठीक है। p बोलो आप, p क्या होगा। अपने को एक हिस्सा निकालना है, कोई भी निकाल लो आप। तो देखो यहाँ से अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना पहले, ये वाला पॉइंट की कहाँ से लेके कहाँ तक बनाए, p अभी बनाया था, आप याद है ना। इस पॉइंट को आप बोल दो क्या, q। q के कोऑर्डिनेट बताओ, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल देता हूँ। क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्यू किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बोलो। एक तो पैराबोला का, और एक बच्चों ये ग्रीन लाइन का, मतलब कि 3 माइनस एक्स का। एक तो वाई क्या है बच्चों यहाँ पे 3 माइनस एक्स, और एक वाई क्या है अपनी एक्स स्क्वेयर। वाई किसकी इक्वल थी, एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2, एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2। तो इन वाई वाई को इक्वेट कर दो। तो 3 माइनस एक्स किसके इक्वल आगे बताओ, एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इक्वल टू 6 माइनस के 2x, एक तरफ ले आओ, प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गई, -1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही लेनी है ना, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए अपने को। तो यहाँ पे बच्चों x क्या है 1, मेरे को तो x चाहिए, y से मतलब नहीं है। अगर निकालना भी चाहते हो तो ये लो x को 1 पुट कर दो, 1 प्लस 3 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो अपने को तो x चाहिए, ताकि मैं ये कह सकूँ कि ये वाला जो मेरे को एरिया चाहिए ना बच्चों, ये कौन बना रहा है, देखो ये कौन बना रहा है, पैराबोला। और लिमिट x की कहाँ से कहाँ तक है बोलो, x की लिमिट है बच्चों 0 से लेके कितने तक, 1 तक, है ना। ये वाला एरिया मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या निकालना है, अपने को p निकालना है, ठीक है। अच्छा इस p में, सॉरी यार, अपने को तो p निकालना है, तो y ऑफ लाइन, देखो बीच का एरिया निकालना है ना। तो लाइन ऊपर है, पैराबोला क्या है नीचे है। तो p निकालने के लिए मैं क्या करूँ, 0 से लेके 1, y ऑफ लाइन में से y किसकी माइनस कर देता हूँ बच्चों, पैराबोला की। y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला dx। अब बताओ लाइन की इक्वेशन क्या है इसके अंदर, लाइन की इक्वेशन, इस ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन ध्यान से देखो, नीचे जा रही है क्या है, 3 माइनस एक्स है ना। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, 3 माइनस एक्स है कि x माइनस 3 है। इसमें से पैराबोला की y घटा दो, पैराबोला की y क्या है देख लो, पैराबोला की y एक्स स्क्र प्लस 3/2। तो इसमें से माइनस कर दो एक्स स्क्र प्लस 3/2 और dx। अब आपको ये p निकल जाएगा ना, फिर इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अच्छा इसका एरिया हमने निकाला था क्या अभी, इसका एरिया मैंने निकाला था आपको, नहीं नहीं निकाला ना, ठीक है कोई बात नहीं, इसको निकाल देता हूँ मैं। इसको सोल्व कर लो, 3 का इंटीग्रेशन बच्चों 3x, x का x²/2। अच्छा ये माइनस का साइन है, माइनस x²/2 का बच्चों x³/6 हो जाएगा, है ना। और माइनस 3/2 का 3/2 x हो जाएगा। और लिमिट पुट कर दो 0 से 1, 0 पुट करोगे तो सब 0 ही हो जाएगा। और 1 पुट कर दो, 3 माइनस हाफ माइनस 1/6 माइनस 3/2। तो इसमें से 6 एल्शियम ले लो, 6 3 जा 18, माइनस ये कितना हो गया 3 माइनस 1 और माइनस में 9। तो 14 5/6 हो गया, आई थिंक, ठीक है 5/6 हो गया। ये तो आ गया बच्चों p। तो फिर 2p कितना आ गया बताओ, 5/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 15, इसको 3 5/2 आ गया क्या, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5/3। 2p कितना आ गया 5/3, लेकिन 2p अपना आंसर नहीं है। पूरे इसमें से, पूरे बच्चों क्वाड्रिलेटरल में से 2p हटाना था अपने को। तो फिर a क्या आ गया बताओ, a क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने लिखा था ना, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू क्या आ गई, पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया में से, एरिया ऑफ ABCD में से बच्चों आप ये 5/3 हटाओगे। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैंने निकाला था ना 4, 4 में से 5/3 घटाओगे, 4 3 जा 12, 12 में से 5 गया 7, 7/3। लेकिन ये तो ए का आंसर है, तो अपना फाइनल आंसर कितना है, 6 से पूछा गया था, है ना। तो 6 इंटू 7/3, 42/3 कितना आ गया 14, 14 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है, देख लो 14 बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन बच्चों हमारे हो गए हैं जो जेईई मेंस 2025 में पूछे गए थे। इसके अलावा बच्चों जो आप कहते हो कि 2022 के, 23 के, 24 के मैंने एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन नहीं करवाए, तो मैं चाहता हूँ कि, मैं ये चाहता था इसलिए नहीं करवाए कि इस क्वेश्चन इनमें ना क्या है, सिर्फ आपको ग्राफिकल अप्रोच आनी चाहिए। आप किसी भी टीचर का लेक्चर, अच्छे टीचर का लेक्चर सुन के अगर उन क्वेश्चन को करोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। मैं उसका एक ही बच्चों लेक्चर बनाऊंगा 5-6 घंटे का, उसके अंदर मैं 60-70 क्वेश्चन एरिया अंडर करो के अच्छे इंक्लूड करूंगा। तो पहले आप ये क्वेश्चन कर लो, और फिर 22 23 24 के खुद क्वेश्चन आप ट्राई करो, कि मान लो टोटल मिला के मैं मानता हूँ ऑन एन एवरेज 60 से 70 क्वेश्चन इन 3 सालों में पूछे गए होंगे, ठीक है। उन 60 से 70 क्वेश्चन को एक बार बच्चों आप खुद से ट्राई करो, खुद ट्राई करोगे तब आपको ये पता लगेगा कि हाँ इसमें से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हमसे सोल्व हो चुके। तभी तो आपको अपने आप को एनालाइज कर पाओगे ना, कि इतने क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, इतने रह गए, फिर वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब बना दूंगा। बट
मैं चाहता हूँ कि आप खुद से कुछ चैप्टर्स की बच्चों प्रैक्टिस करो, जो एक दो चैप्टर मैंने आपको नहीं करवाए, जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, उसमें लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, ग्राफिकल अप्रोच आपकी अच्छी है, उसके बाद तो बच्चों क्या है, कंटिन्यूटी की डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन ही तो यूज होती है, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो वो जो भी एक दो लेक्चर रह गए वो आपको सिर्फ यही काम करना है, 22 23 24 के क्वेश्चन आपको पता ही है हर जगह मिल जाते हैं, वो डाउनलोड करके उनको अपनी नोटबुक पे लिख के खुद सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करो, सभी क्वेश्चन। फिर आप लिखो अपने आप से कि हमने 60 में से 15 क्वेश्चन सोल्व किए, 45 क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, तो आपको अपने आप का भी पता लग जाएगा कि आपके 60 में से सिर्फ बच्चों 15 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। मैं ये नहीं कहता अपने आप करो, पहले किसी टीचर का, अच्छे टीचर से पढ़ लो, जहां आप ऑफलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन पढ़ लो, उसके बाद पढ़ने के बाद बच्चों उनके द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन सोल्व करके देखो कि आपसे कितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, अब एरिया अंडर कर्व में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये 12 क्वेश्चन करने के बाद इन 60 में से मैं आपको कहता हूँ, मैं टारगेट देता हूँ आपको 35 क्वेश्चन बच्चों, 60 में से 35 क्वेश्चन, मतलब अराउंड 59% क्वेश्चन आपसे सोल्व होने चाहिए, चाहे वो 60 हो, चाहे 70 हो, चाहे 75। आप ये मान लेना अगर आपसे 50-60% क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं एरिया अंडर करो के इतने करने के बाद, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, और 60% से कम हो रहे हैं, इसका मतलब फिर आपने ये 12 के 12 क्वेश्चन बच्चों अच्छे तरीके से सोल्व नहीं करे। ठीक है, तो ये टारगेट आपको अपने आप से लेके चलना है, बाकी धीरे धीरे हम आगे करते रहेंगे। अच्छा, ये लेक्चर तो अपना लास्ट है, जेई मेंस के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अपने सारे चैप्टर 24 चैप्टर में मैंने इसको कंप्लीट किया, लेकिन ये जो एरिया अंडर कर्व का टॉपिक है मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा, और इसके आगे के टॉपिक आपको डेली के डेली जो है ना 9 AM पे मिलते रहेंगे, लेकिन ये मैं पहले अपलोड कर दूंगा औरों से पहले, ताकि जिन बच्चों की ये डिमांड थी वो भी जो है ना इस चैप्टर को पूरा कर सके।